students, today's day 4 of electricity 2 in CBSE 10 batch. लास्ट हम लोगों ने प्रिंटेड नोट्स में पढ़ा रूल्स टू बी यूज, तो पढ़ ही लिया था, सारा रूल्स पढ़ लिया था। और हम बार बार बोल रहे थे जिन्होंने अपने से प्रिंट आउट निकाला है उनका नोट्स में भी वही कंटेंट मिलेगा जिनको हमने प्रिंट करके दिया है, कंटेंट वही है। अब देखो तो डीसी मोटर है ऑफिशियली आपके प्रिंटेड नोट्स में। आइए, तो डीसी मोटर पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना होगा जो उस दिन ऐसे और ऐसे करके नहीं पढ़ाए थे? तो देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन अ, चलिए पहला क्या है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर व्हिच मेक्स इट मूव। वो याद है ग्रीन कलर का बॉटल, लाओ इधर से बिजली पार हो रहा है, पहले भी पार होता था, पर ये पहले चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता था, ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित, पर अब इसको, आओ एक बार पकड़ो, अब इसको हम लोग आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसको कहां रखे हैं हम लोग? एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट का, याद नहीं है जो टूटा हुआ मैग्नेट जो हम पूछते थे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर में है? आया ऊंट पहाड़ के नीचे का मतलब क्या है? बोलो, ये बहुत तेज बनता था, पहले चीजों को आकर्षित करता था, पर अब ये खुद आकर्षित हो जाएगा, खुद या तो आगे की दिशा में या तो आगे या तो पीछे में। तो व्हाट इज दिस? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय whom a current carrying conductor when kept in London, when kept in a मैग्नेटिक फील्ड। पंखा जो देख रहे हो इसमें भी फोर्स के कारण ही तो ये घूमता है, इट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पर इसमें चुंबक के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है कि कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है? वो नहीं पढ़े थे n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो हर टर्न का एडअप हो जाएगा, अगर 100 बार टर्न किए हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय शक्ति हो जाएगी। वो हम स्पाइरल बाइंडिंग वाला उसको कॉपी लेकर नहीं दिखाए थे। तो अब आप लोग बैठ जाइए, नोट्स पे आइए और देखिए, तो हेडिंग मिला फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड मिला? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड मिला? पक्का? तो उसमें देखो, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये बोतलवा का बात हो रहा है, ये बोतल का चीज है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है? When a current carrying conductor is kept in a magnetic field, then a force is exerted on the conductor. इस पे क्या आ जाता है? Then a force is exerted on the, इस पे एक फोर्स आ जाता है, then a force is exerted on the conductor which makes it move, या तो आगे या तो पीछे। When we reverse or interchange the poles of magnet, when we reverse or interchange the poles of magnet, then the deflection gets reversed. मोटरवा बना के हम समझा देंगे उस समय एक बार फिर से। आपको कुछ तो याद है, एक बार आगे जाता था एक बार पीछे जाता था, कुछ तो याद ही है। तो हम क्या बदल देते थे उसमें? या तो चुंबक या तो बिजली की दिशा। ये देखो, ये क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये प्लस और ये टूटा हुआ चुंबक है कि नहीं? टूटा हुआ नहीं है, एक्चुअली पीछे से जॉइंट है ये। देखो तो बिजली की दिशा सही, करेक्ट? बिजली बोलो, हाँ बिजली तो सही है। ये क्या बोलो? उधर खड़े हो जाइए, क्योंकि चुंबकीय शक्ति हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है, पर आपका ये हाथ तो, आपका ये हाथ ब्लू वाला तो साउथ से नॉर्थ है, तो आप उधर जाके खड़े हो जाइए। अब बोलो तो बिजली सही, नॉर्थ से साउथ सही, वेयर इज अंगूठा? आउटवर्ड, मतलब ये बाहर की ओर आएगा। तो हम फिगर में बाहर दिखा सकते हैं क्या, कि थोड़ा लंबा बना दीजिए, बाहर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, चुंबक को डायरेक्शन बदल देता हूं। क्या किया मैंने? चुंबक की डायरेक्शन बदल दिया। आइए, बिजली सही, मैग्नेटिक गलत, चुंबक सही, मैग्नेटिक फील्ड सही, वेयर इज माय अंगूठा? पीछे की ओर, मतलब अब ये चीज कहां जाएगा? पीछे। वो हम नहीं दिखाए थे बॉटल से, तो अब ये पीछे की ओर जाएगा। मैंने ऐसा क्या बदल दिया जो पीछे की ओर चला गया? पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मेरा मन नहीं है चुंबक को डिस्टर्ब करने का, चुंबक को मत छेड़ो जी, जैसे है वैसे रहने दो। तो मेरे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? छोटा को बड़ा और बड़ा को, मतलब बैटरी का पोल्स को पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। अब बिजली सही कि हाथवा ऊपर कीजिए, ओके, क्योंकि अब तो ऐसे हो गया ना बिजली, अब तो बिजली ऐसे हो गया, तो बिजली सही कि हाथवा ऊपर कीजिए। ये नॉर्थ से साउथ सही कि उधर जाके खड़े हो जाइए। अब देखो तो नॉर्थ से साउथ सही है,
वेयर इज माई अंगूठा, पीछे। तो ये तो पीछे मतलब छोटा पीछे, कोई भी चीज आंख से पीछे चला जाएगा तो छोटा दिखेगा और आंख के करीब आ जाएगा तो यही कॉन्सेप्ट है जनरेटर बनाने का कि मोटर बनाने का। तो वही हेडिंग है फोर्स एक्सपीरियंस। तो मेन चीज अंडरलाइन कीजिए वो वाला, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, अंडरलाइन करो, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, अंडरलाइन करो, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन और इंटरचेंज द पोल्स ऑफ मैग्नेट, अंडरलाइन करो, और इंटरचेंज द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मिला सबको? इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन और इंटरचेंज द पोल्स ऑफ मैग्नेट देन द डिफ्लेक्शन गेट्स रिवर्स्ड। मिल रहा है? देन द डिफ्लेक्शन गेट्स रिवर्स, सबको मिला? देन द डिफ्लेक्शन गेट्स रिवर्स मतलब अब इधर का उधर और अगर आगे था तो पीछे। अर्लियर इट वॉज ए बी डैश, अर्लियर इट वॉज, नाउ इट इज ए बी डबल डैश। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बोले थे डिक्शियाओ फिर ऐसे हाथ करो, ऐसे नहीं करना है, बताए थे ना, डिक्शियाओ फिर ऐसे बताए थे ना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we stretch the first three fingers of our left hand such that they are mutually perpendicular to each other, and if the middle finger shows the direction of current and the point finger shows the direction of magnetic field, then the thumb shows the direction of force। हम उस दिन आपके हाथ में लिखवा भी दिए थे ना कलम से। अब आते हैं मोटर पे। मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनिए, ये समझ आ गया? मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। मोटर का कॉन्सेप्ट, इतना लेट से आ रहे हो अनुराग, इतना लेट से आ रहे हो? कौन सा एग्जाम था आज? ठीक, ये रिंग्स को क्या कहते हैं? आप लोगों ने डायग्राम बना लिया है ना? What are these carbon plates called? कार्बन ब्रशेस एंड सेल है ना ये हमने स्विच को ऐसे प्रेस कर दिया, टीप दिया। अब हमने इस बात को समझाने के लिए किताब लेकर समझाया था कि किताब का एक ये पार्ट है जो कि सिलाई नहीं किया हुआ है और एक सिलाई किया हुआ है। इधर की बात करते हैं पहले, मतलब ए बी वाला। बिजली सही कि हाथवा ऊपर कीजिए क्योंकि बड़ा है ना, बड़ा मतलब पॉजिटिव, बड़ा मतलब ठीक, ये सही है कि नहीं? उधर जाइए, वेयर इज माई अंगूठा, पीछे की तरफ, मतलब ये वाला एंड क्या चाहेगा? नीचे की ओर, ओके। एट द सेम टाइम ये एंड, प्रकृति का तो नियम ये है कि अगर ये इधर देखो नीचे जा रहा है तो वो अपने, बस इधर देखो ये नीचे तो वो अपने, लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। बिजली ठीक है जी कि हाथवा ऊपर करे, बिजली ठीक। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? वेयर इज माई अंगूठा, मतलब एक ऊपर और एक अंगूठा किधर था, मतलब इट्स लाइक दिस। अगली बार क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, यस और नो? पक्का ऐसा हो जाएगा। अब इधर जो भी आएगा, मतलब सिलाई वाला पहले उधर, अब सिलाई वाला इधर। हम क्या सोचते थे अपने जमाने में कि लब डब, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि अर्लियर द डायरेक्शन ऑफ करंट वाज लाइक दिस, नाउ इट विल गेट रिवर्स, सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल आल्सो गेट रिवर्स। हम इसका मतलब कुछ और समझे कि सिलाई वाला अब इधर आएगा तो ऊपर, सिलाई इधर जाएगा नीचे। नहीं, ऐसा नहीं था। बोलने का मतलब है जो इधर आएगा उधर हमेशा उसमें, मतलब फोटो यही है, बस ए बी क्या बन गया फोटो में? कोई बदलाव कि बस ए बी बन गया सी डी और सी डी बन गया ए बी बन गया सी डी और सी डी बन गया। इधर वाला देखो तो अंगूठा पीछे ही है। व्हाट अबाउट दिस अंगूठा? तो ये कंटिन्यूअस मोशन है कि कंटिन्यूअस नहीं है, लबडब है? कंटिन्यूअस मोशन है। छवि बना चुके हैं, नोट्स में भी बना लो ये छवि को, प्रिंटेड नोट्स में भी बना लो, प्रिंटेड नोट्स में भी बना लो। इलेक्ट्रिक मोटर आप नहीं बनाए, बनाइए। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर का एक्सपेरिमेंट के नहीं बनाए फोटो? ये हेडिंग लिखी हुई मोटर का है, ठीक है। और यहाँ एक फोटो बना हुआ वाला आगे और पीछे जो हुआ था, नहीं समझे? आगे और पीछे वाला ये लड़का बनाया है, ये बनेगा फोर्स एक्सपीरियंस में, फोर्स एक्सपीरियंस में बनेगा। जल्दी से बनाइए। जल्दी कीजिए।
चलो ड्रॉन। लीजिए, आप रखिए इधर से दो। आज ये झांसी वाली क्यों नहीं आई है? चलो, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी है पर ये मूव किया, मोशन में आया, काइनेटिक एनर्जी आया। काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। के प्लस पी इज कॉल्ड मैकेनिकल ना। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द, अंडरलाइन करो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बोलो? वो जो एक्सपेरिमेंट अभी आप पढ़ाए ना, कौन सा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है। व्हेन केप्ट बिटवीन लंडन एंड झुमरी तलैया, when kept between the poles of a magnet. So it is based on the principle that when a current carrying conductor is held in a magnetic field, held in Jhumri Talaiya, held in a magnetic field, then it experiences a couple force. Couple force क्या होता है ना? A pair of force. एक नीचे तो दूसरा। अगर कोई चीज बॉटल ऐसे, यहाँ पे बॉटल पे हम नहीं रखे थे डस्टर, एक को बोला हम इधर जाएंगे तो एक अपने बोलता है हाँ हाँ ठीक है हम आगे आ रहे हैं, एक को बोलता है हम इधर, ठीक है। और ये भी क्या है? क्योंकि इधर वाला बोलता है तो इधर वाला क्या बोल रहा है? कपल। ये भी क्या है? ये बोलता है हम पीछे जाएंगे तो ये क्या बोला हम? ठीक है, कपल फोर्स, अ पेयर ऑफ फोर्स। अ कपल फोर्स टॉर्क मेक्स इट मूव। अंडरलाइन करो, कपल फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, मेक्स इट मूव। कपल फोर्स ब्रैकेट में टॉर्क को अंडरलाइन करो, मेक्स इट मूव। आर्मेचर क्या है? ये आपको बहुत अच्छे से पता है, एबीसीडी। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर्स रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन, जो गोल 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 करके एबीसीडी बना है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बोलो, जो चुंबक के कारण चुंबकीय शक्ति आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू अ कॉइल, इट्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ मैग्नेट, ड्यू टू अ मैग्नेट। पर पंखा में मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू अ मैग्नेट की ड्यू टू अ कॉइल। तीसरा, स्प्लिट रिंग्स क्या है? उसी दिन बताए थे ना, ये अंगूठी जैसा जो चीज आप लोग पहनते हैं, बीच से अगर काट दिया जाए तो ये क्या बन गया? स्प्लिट रिंग्स बन गया। That is split rings. These are two halves of the same rings. The ends of armature are connected to these halves. Armature का end इस पे connected है। और हम नहीं बताए थे कि कभी ऐसा होगा कि गैप्स आ जाएगा कांटेक्ट में। क्या आ जाएगा? गैप्स आ जाएगा कांटेक्ट में। तो बोलो, यहाँ कांटेक्ट है कि बिजली उतनी देर के लिए कट ऑफ हो गया, तो क्या मोटर एकदम से बंद हो जाता है कि नहीं? ड्यू टू इनर्शिया इट कंटिन्यूज टू मूव। ओके, ब्रशेस क्या है? दीज आर टू फिक्स्ड metal plates or carbon plates which are so fixed that they constantly keep on revolving. कोई confusion? Okay. अब एक 1 नंबर देके, brushes, these are split rings and these are carbon brushes या carbon plates बोलते हैं इसको। Now there is a question number 1. उस क्वेश्चन के लिए बॉक्स में आप लोग ये छवि बनाइए तो जरा। बॉक्स में छवि बनाइए, ये वाला क्वेश्चन मिला। एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके क्वेश्चन मिला। एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स अ, छवि हम बना दिए, बोर्ड से उतारो ना। चलो बोले। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना। बड़ा से मतलब नहीं है, स्ट्रेंथ से मतलब है, कितना स्ट्रॉन्ग है उसका चुंबकीय शक्ति फील्ड लाइन से पता चलेगा ना। अरे जो जितना मैग्नेटाइज हो गया उतना उसका चुंबकीय शक्ति हो गया।
उसका कोई कैरेट नहीं ना कि इतना ही कैरेट का सोना है तो इतना ही कैरेट का मैग्नेट होना चाहिए, तो जिसका जैसा मैग्नेटाइज हो गया। आइए, देयर इज अ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन, मिला सबको? एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field as shown in the figure. An electron enters a magnetic field as shown in the figure. कौन एंटर किया? तरंगों के बीच से। उसे नहीं बोले थे कि ऐश्वर्या गई तलवार चोरी करने, तो तलवारों के बीच से अगर हाथ घुसा लेगी तरंगों के बीच से तो चोरी कर लेती। तो कौन एंटर कर रहा है? ऊपर से नीचे कर रहा है, टॉप टू बॉटम। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में बिजली घूमती है? हाथवा सही है कि हाथवा ऐसे कीजिए, कहे जी ठीक तो है? बोले तो इलेक्ट्रॉन की दिशा है, बिजली तो ऊपर होगा। ठीक, फिर से सुनो, ठीक, ये हाथ मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, ठीक है कि आप इधर खड़े होइए, पहले सही खड़े थे ना, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये होती है, तो अंगूठा किधर? मतलब जो इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है ना, धकेला के पीछे चल जाएगा। द मोमेंट ऐश्वर्या तलवार छूने के लिए हाथ घुसाई, क्या बोले थे? सब तरफ से भाला आएंगे, उसको तीर लग जाएगा, मर जाएगी। तो बोला था ना, सिक्का फेंका था और बैठ गया था, तो गार्ड्स आए थे, गार्ड्स को वो भाला लग गया था, गार्ड्स मर गए थे, और फिर तब तक वो तलवार चुरा के भाग गई थी। वही बोल रहे हैं कि उधर से अगर आई ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कहाँ घुस रही है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐश्वर्या धक्का खा के अपने कहाँ फेंका जाएगी? पीछे की ओर। पर अगर ऐश्वर्या इस रास्ते से आती है तो बोलो जी बिजली सही कि हाथवा उल्टा कीजिए, क्या ठीक तो है? बोले तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा है, बिजली तो हमेशा उल्टा होगा ना। बिजली क्या होगा हमेशा? बिजली की दिशा तो हमेशा उल्टा होगा। मैग्नेटिक फील्ड सही है, देखो तो। व्हाट अबाउट दिस अंगूठा? अंगूठा किधर? आउटवर्ड्स है, सामने की ओर। मतलब ऐश्वर्या बहन कहाँ फेंकाएगी? सामने की ओर फेंकाएगी। इसी तरह का प्रश्न एक ठो आता है एग्जाम में, और इसको समझे हो नहीं तुम लोग, बेमतलब का हवा क्रिएट करके रखे हो। पता है सर ये पढ़ लिए, पर हो क्या रहा है ना, जैसे हम पढ़ तो लिए हैं पर हो क्या रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चन जैसे हम बता नहीं पा रहे हैं, इससे बहुत नर्वस हो जाते हैं हम। तो बस वो नर्वस हो जाते हैं ना, तो होता क्या ना, जैसे 3-3 घंटा मेरा बर्बाद चल जाता है। बहन तुमको मार्क्स कितना आया? 36। कितना में बहन? 40 में। राजा को भी मोती का कमी हो गया। राजा बोला मेरे पास सोने की असरफियां कम पड़ रही है। इस तरह के प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे? तुमको कुछ नहीं करना है, इसना कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है। कुछ बातें होती है जो हम पहले से ही क्लास में बोल देते, देखो बाबू इसको सीरियसली लो, देखो बाबू इसको सीरियसली मत लो। बस तुमको इतना और इतने का खेला करना है। तुमको क्वेश्चन में कैसा भी फोटो रहे, तुमको बस हाथ मैच करना है। और हम लोगों को देखते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हाथ ऐसे 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 किए जा रहा है, मुंडी उंडी सब घुमा रहा है, कुछ करना ही नहीं है। या तो ऐसे, या तो क्योंकि तुम टेबल में ना उठकर उधर जा नहीं पाते हो, प्रॉब्लम ये है। हमारे साथ क्या होता है ना, हम तो खड़े खड़े पढ़ा रहे ना, तो मेरा हाथ थोड़ा फ्लेक्सिबल क्यों हो जाता है, समझ में आया? शायद ये प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को, शायद ये प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को। बट सी इट्स ओनली अबाउट दिस, या फिर उस तरफ, ठीक है? नहीं तो इधर रहिए, हाथवा ऊपर कर लीजिए, इतने का खेला है। एनीवेज हाथ ऊपर करें कि नहीं, ऐसे ठीक है। तो अगर ये फोटो बना तो इलेक्ट्रॉन फेंकाएगा किधर? सामने की ओर। पर हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या पूछा? हमने ये क्वेश्चन पूछा ना, कहां से आ रहे हैं? इतना लेट हो गया आज? ओ, अब बोलो अंगूठा किधर? बाहर की ओर ना, अंगूठा किधर? ठीक है कि भेंगे छे? ठीक है। सो आंसर अब मैं पढ़ रहा हूं, छवि तो बना लिया, आंसर पढ़ू। सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन करो, यही मेन बात है, अंडरलाइन करो। सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंडरलाइन करो, सिंस द डायरेक्शन ऑफ current is opposite to the direction of flow of electron. Now applying Fleming's left hand rule, we see that the force experience will be in backward direction. force पीछे की ओर होगा। अब क्या शुरू होगा? मोशन पैदा करना कि अब बिजली पैदा करना? लेफ्ट हैंड रूल पढ़ें तो तुम क्या पैदा किए?
मोशन। कौन सी दो चीजें तुमने दी, बिजली और मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या पैदा हुआ? फोर्स पैदा हुआ, जिसके कारण चीजें घूमी। पंखा में भी तुम बिजली देते हो, पंखा में भी मैग्नेटिक फील्ड देते हो, मोटर में भी वही हुआ। पर अब बिजली पैदा करना है तो राइट हैंड रूल लगेगा। क्या लगेगा? फिर वही बात, डिक्शें, ये हाथ खोल दो, सारी चीजें वही है। थंब क्या चीज के लिए था? एफ लिख सकते हो तो लिखो अपना राइट हैंड में, विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड राइट में लिखो। अब राइट ना पढ़ेंगे चचा, कौन सा पढ़ेंगे अब? तो राइट हैंड में लिखो अंगूठा में एफ, राइट हैंड में लिखो। राइट हैंड में लिखो ना रे बाबू, कुछ अंदाज से लिख लो ना एफ। किसी को बोलो लिख देगा। डिक्शें, ये पॉइंट फिंगर, पॉइंट फिंगर, डिक्शें। पॉइंट फिंगर में क्या लिखो? बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या? बी लिखो, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिखो। बी का मतलब लिखे मैग्नेटिक फील्ड। द पॉइंट फिंगर मतलब मिडिल फिंगर, मतलब पांचों उंगलियों में जो मिडिल है उसमें लिखो आई फॉर करंट, आई फॉर करंट। तीनों हो गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कुछ भी नया है जी कि इसमें 3 गो लेफ्ट हैंड था, इसमें 3 गो राइट हैंड है। इसमें भी अंगूठा क्या चीज के लिए था? इसमें भी अंगूठा फोर्स के लिए। इसमें भी पॉइंट फिंगर क्या चीज के लिए था? इसमें भी पॉइंट फिंगर क्या चीज के लिए है? इसमें मिडिल फिंगर, मिडिल मतलब इन तीनों में जो मिडिल है कि आपका हाथ का जो मिडिल फिंगर है उसकी बात हो रही है, दैट वाज फॉर करंट। ये 5 उंगली का जो मिडिल वाला दैट वाज फॉर आई। लिखो यहां पे, लिख लिया। चलो, जिस तरह से मोटर में बिजली पैदा हो रहा था, सॉरी फोर्स आ रहा था जिसके कारण घूम रहा था ना, तो हम लोग क्या दिए थे? बिजली। और क्या दिए थे? ड्यू टू अ मैग्नेट की ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, तो फोर्स आया था। राइट हैंड रूल में क्या होगा ना, तुम फोर्स दोगे। जनरेटर जाके घुमाते हैं, बोलो अब तो जमाना घुमाने वाला जनरेटर का नहीं रहा, आप जाके बस बटन टीप देते हैं तो चालू हो जाता है। एक्चुअली बटन टीप देने से चालू नहीं होता, उसमें एक बैटरी लगा रहता है अब का जनरेटर में। उसको जनरेटर नहीं बोलते, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं जो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट्स में लगा रहता है? जनरेटर बोल तो देते हैं पर वो जनरेटर नहीं कहलाता है, उसको क्या बोला जाता है? हम लोग भी जनरेटर ही बोलते हैं। गार्ड जी जनरेटर चालू कर दीजिए। ट्रांसफार्मर तो बिल्डिंग का ऊपर में जो बिजली आ रहा है बिजली विभाग से, जो भी है वो आप बस बाके बटन टीप देते हैं और जनरेटर चालू हो जाता है ना। एक्चुअली वो बैटरी से एनर्जी मिलता है जिसके कारण वो घूमता है। तो तुम क्या दिए? फोर्स या मोशन। नेक्स्ट तुमने क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे चुंबक है कि वहां पे भी एक कॉइल है जो बैटरी के ताकत से घूमता है। सर्विसिंग वाले जब आते हैं ना तो बोलते हैं बाबू बैटरी चेंज करना होगा, बैटरी बहुत पुराना हो गया है। तो बैटरी की ताकत से फोर्स देते हैं तो घुमाते हैं। पहले का जनरेटर देखें आप लोग, वो हरा कलर का जनरेटर आता था तो फोर्स देना पड़ता था और उसमें चुंबक लगा रहता था। ये दो चीजों की वजह से क्या पैदा होगा? बिजली। क्या पैदा होगा? बिजली। इसमें बिजली तुम दिए, मैग्नेटिक फील्ड तुम दिए, तो पैदा क्या हुआ? फोर्स, जिसके कारण मोटरवा घूमा। फोर्स मिला तो मोटरवा। अब इसमें आ रहे हैं, तुम दिए फोर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जो हरा कलर का पहले जमाना में जनरेटर आता था, हम लोग को जाके ऐसे 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 करके घुमाना पड़ता था। पर अब बैटरी का जमाना है, जाके टीप देते तो जनरेटर चालू हो जाता है। टिपने से ना बैटरी की ताकत से वो घूमती है। मतलब फोर्स आज भी दे रहे हैं, बस हम लोग नहीं दे रहे हैं, बैटरी से दिलवा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक लगा रहता है तो क्या पैदा हो जाता है? electric current. So according to right hand rule, Fleming's right hand rule, if you stretch the first 3 fingers of your right hand such that the thumb shows the direction of motion, the point finger shows the direction of magnetic field, then the middle finger will show the direction of current induced. Produced नहीं, induced. प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तुम बिजली का, इंडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन कब होगा? पावर हाउस में। तुम घर में पावर हाउस नहीं लगाए हुए हो, तुम बस इंडक्शन कर रहे हो। तो सर इंडक्शन क्या है? तो सुनो, जनरेटर पढ़ाने से पहले कंसेप्ट पढ़ाए थे ना यहाँ पे हम आपको कि ये चीज आगे हुआ या पीछे हुआ, बिकॉज ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस फोर्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड। वैसे ही जनरेटर पढ़ाने से पहले हम तुमको इंडक्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंडक्शन पढ़ाने के लिए ध्यान से सुनिए क्या करते हैं। ये कुछ कांटी ले लिए, आयरन नेल्स ले लिए, कांटी थोड़ा सा बड़ा कांटी लिए, और ये एक कॉइल लिया मैंने और चेक करना चाहता हूं इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं, तो गैल्वेनोमीटर लगा दिए। आपको बताए थे बिजली मिस्त्री आता है तो टेस्टर से बस टेस्ट करता है,
कि लाइट आ रहा है कि नहीं। अब लाइट आ रहा है तो कितना बिजली आ रहा है, तो नापने के लिए ना एमीटर लगाएगा, हमको तो बस टेस्ट करना लाइट आ रहा है कि नहीं। ओके नेक्स्ट, एक कॉइल लिए और इसमें सच में बिजली है, इसमें सच में बिजली है, और ये आपने स्विच लगाया। प्लीज पे अटेंशन, स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ टिप 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 टॉप टिप टॉप टिप टॉप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप कर रहे हो, तो तुम देखे टिप टॉप टिप टॉप कर रहे हैं, तो कांटा इधर से उधर गया, फिर ऑफ किए कांटा इधर गया, फिर ऑन किए बीच में आया, ऑन ऑफ हो रहा है, तो तुम्हें लगा कि हाँ बिजली आ गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर था ना, ये क्या था, गैल्वेनोमीटर का कांटा हिल रहा है, तो ये कंफर्म कर दिया ना कि टिप टॉप कर रहे हैं, तो बिजली आ रहा है। तो तुम क्या सोचे कि चलो बिजली आ ही गया है तो थोड़ा पान खा के आ जाते हैं, स्विच ऑन करके छोड़ दिए कि बिजली तो आ ही गया है, काम हो गया हम लोगों का, स्विच ऑन करके चल गए पान खाने, लाइट आ गया, चले हम पान खाने, पान खा के आए तो तुम बोले अरे सर लाइट चल गया, हम बोले ऐसा कैसे हो गया, देखिए कांटा बीच में आ गया वापस से, हम ले अरे ऐसे कैसे जी, इतना मेहनत किए हम, तो फिर हम थोड़ा सा हुड़पेच किए, टिप टॉप किए, कांटा हिले ना, बोले देखिए आ तो रहा है, क्या मिश्रा जी आप गजब बात करते हैं, देखिए आ गया, आ तो रहा है, लाइए मेरा पेमेंट वा कीजिए जल्दी से, हम चले, 5,000 रुपये पेमेंट ले लिया, जाने लगे, नीचे गए, ऊपर से मिश्रा चिल्लाए, ए सुमित बाबू सुनिए, हमले अब क्या हुआ, बोलती है फिर लाइट चल गया, हमले ये क्या मजाक है, रात भर हम सोचे कि हो क्या रहा है, तब हमको समझ में आया कि जितनी देर बिजली टिप टॉप हो रही थी, उतनी देर ही इसके बगल में बिजली आ रही थी, बिजली का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बिजली का इंडक्शन हुआ। अगर प्रोडक्शन हो जाता तो हम पान खाने गए थे तो लाइट पर रहता ना कि लाइट तो चल गया था, पान खाने गए थे तो फिर हम पेमेंट वाले के जाने लगे तो लाइट चल गया था, रात भर सोचे कि हुआ क्या, तब समझा अच्छा बिजली का यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ इंडक्शन हो रहा है। अब सुनो क्या हुआ, जब हमने स्विच ऑन किया बिजली दौड़ा कॉइल से, मैग्नेटिक फील्ड बना, HC ओएस्टेड चाचा जी बोले थे ना, क्या बोले थे, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक चुंबकीय शक्ति, स्विच ऑन किए बिजली पार हुआ और फड़ाक से मैग्नेटिक फील्ड, स्विच ऑफ किए बिजली चल गया, फड़ाक से मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, स्विच ऑन किए बिजली पार होना चालू हुआ इस कॉइल से, फड़ाक से मैग्नेटिक फील्ड, फिर स्विच ऑफ किए मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है कि बिजली गया इसलिए मैग्नेटिक फील्ड गया, फिर स्विच ऑन किए बिजली आया तो मैग्नेटिक फील्ड आया, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ की चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब तक था चेंजिंग तभी बिजली आ रहा था, हम ऑन करके भी छोड़ दिए तो बिजलिया यहां नहीं आया, हम ऑफ करके भी छोड़ दिए तो बिजलिया नहीं आया। इसे ये कंफर्म हुआ कि खाली मैग्नेटिक फील्ड के रहने से होगा, बोलो रहने से नहीं होगा, अगर रहने से होता तो आप तो ऑन करके गए थे पान खाने, सर ऑन करके तो आप, पर यहां तो कांटा नहीं हिला था, फिर आप ऑफ करके छोड़ दिए तो भी नहीं हिला, हिला कब, जब मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्टेडी था कि चेंजिंग था, हम किस बात पे इतना चिल्ला रहे हैं कृष्णा बताओ, ऑन करके छोड़ दिए तो मैग्नेटिक फील्ड, बिजली तो पार हो रहा है लगातार, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी हो गया, क्या हो गया, तो बिजली रहा कि चल गया, तो हम सोचे बैक चल हटाओ, ऑफ कर दिए, जैसे ही ऑफ किए फिर कांटा हिला, ऑफ करते क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिर वो डिस्ट्रॉय हुआ, सबसे मिनिमम आया, फिर ऑन कर दिए, फिर राइज किया, फिर डिस्ट्रॉय, फिर राइज, तो बोलो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ करंट कि इंड्यूसेस अ करंट। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर से 4 को कांटी लेते हैं, और यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लिया है चेक करने के लिए कि बिजली आ रहा है कि नहीं। अब हम क्या किए, यहाँ पे चुंबक लिए, क्या लिए, नॉर्थ साउथ है, ये चुंबक कुछ ऐसा है, ठीक, चुंबक को क्या किए, इस कॉइल से दूर पास, दूर पास, दूर पास, देखिए कांटवा हिल रहा है, बोलो दूर पास करने के चक्कर में इसको क्या मिला, फील्ड मिला ना, करीब आ गया ना, दूर, बोलो डिस्ट्रॉय हो गया, पास चुंबकीय शक्ति में आ गया, दूर डिस्ट्रॉय, फिर पास, बोलो क्या हो रहा है। अब हम सोचे जब आ ही गया लाइट तो यहाँ रख के चल जाते पान खाने यहाँ पे, तो फिर चला गया, बल्कि चुंबक था यहाँ पे तभी चला गया, तो बोलिए चुंबक के रहने से मैग्नेटिक फील्ड के रहने से होगा, बोलो नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड से के रहने से हो जाता तब तो लाइट ऑन करके तो छोड़ ही दिए थे आप, लाइट ऑन करके छोड़े थे मतलब एक स्टेडी करंट था, तो मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, तो यहां रहा कि यहां तो बिजलिया चल गया था, ऑन ऑफ कर रहे थे, जो काम वो काम आगे पीछे कर रहे हैं, तो बोलिए दोनों में कहीं ना कहीं हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टेडी रखें कि
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ऑन ऑफ करने से बिजली आया, बिजली गया, बिजली आया, बिजली गया, बिजली आया, बिजली गया, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड टूटा, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड टूटा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिजली पैदा नहीं हुआ, इंड्यूस हुआ। तुम्हारे घर में जनरेटर से जो लाइट आता है ना, वो प्रोडक्शन नहीं होता है लाइट का, वो इंडक्शन होता है। वो क्या होता है? इंडक्शन होता है। इसलिए जब जनरेटर वह बंद करता है तो धीरे धीरे होकर वोल्टेज कम होता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी इतना तेज हो गया है कि वो फट से हो जाता है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे हो रहा है, पर वो होता, क्योंकि जब आप ऑफ करते हैं तो चलता हुआ जनरेटर कभी भी एक बार में धड़ से, कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए, पंखा बंद किया और फट से रुक गया कि पंखा होगा ना, मानते हैं ना इस बात को? जनरेटर में आज भी वही होता है, धीरे 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 रुकता है, तो वोल्टेज धीरे धीरे कम होता है। पर ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये है कि बिजली का सप्लाई फट से कट ऑफ कर देता है, ऑल्दो वो अपने एंड से धीरे धीरे कट ऑफ कर रहा है। तो अब बोलो, जिस तरह से हम मोटर पढ़ाने से पहले आपको क्या पढ़ाए थे, फोर्स एक्सपीरियंस वाला, वैसे ही जनरेटर पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाएं? बिजली देना सिखाएं, बिजली पैदा करना कि इंड्यूस करना। तो आप हेडिंग ढूंढो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अगल बगल में जगह तो हम नहीं दिए हैं, ये दोनों छवि को बना लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हेडिंग बहुत जगह है, एट द टॉप ऑफ द पेज हेडिंग दिए हैं पर बॉक्स नहीं दिए हैं। ये किसका नोट्स है? इसमें बॉक्स नहीं है, ठीक है ना? तो ये दोनों बना लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर हो गया? तो तुम बिजली प्रोडक्शन कर रहे हो कि इंड्यूस कर रहे हो? कर सकते। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जरा ऐसे जिगजैग करके अंडरलाइन करो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सबसे चिल्ला चिल्ला के किस बात पे फोकस मार रहे हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अंडरलाइन करो। द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अंडरलाइन किया आपने? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड induces a current, changing magnetic field induces a current in a circuit is called electromagnetic induction। फिर से, the process by which changing magnetic field produces a current है कि induces a current है? changing magnetic field को अंडरलाइन करो ऐसे zigzag करके, और फिर induces a current को अंडरलाइन करो। produces a current नहीं है, क्या है? induces a current in a circuit is called electromagnetic induction। The diagram shows that induced current develops and gets detected by the galvanometer। What is this? Gets detected by the galvanometer। This happens due to, underline करो फिर से, due to changing magnetic field। This happens due to changing magnetic field। आगे पढ़ो। The direction of induced current is given by Fleming's right hand rule। The direction of induced current is given by Fleming's, तो अब right hand rule में आ जाओ। This is a rule used to get the direction of induced current। According to this rule, if we stretch the first three fingers of our left hand, गलत लिखा है, राइट हैंड होगा। ये नोट्स हम ही बनाते हैं ना, तो ऊपरे वाला कॉपी पेस्ट मारे तो यहां बदलना भूल गए स्पेलिंग, वाह, समझे? फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड हॉबे, हॉबे की हॉबे ना, राइट हैंड हॉबे। तो first three fingers of our right hand says that they are mutually perpendicular to each other and if the thumb शब्द को गोल कर दो, thumb क्या करे? shows the direction of force, कॉमा, thumb तो force होगा ना भाई, कॉमा, the point finger, ये है ना point out करते हैं, you boy, point finger shows the direction of, point finger को गोल करो। then the middle finger, तो मिडिल फिंगर को अंडरलाइन करो। मिडिल फिंगर तुम दोगे कि वहां पे बिजली आ जाएगा खुद, पर ये वाला हैंड में जब थे ना, तो मिडिल फिंगर में बिजली तुम देते थे, मैग्नेटिक फील्ड तुम देते थे, तो ये वाला आता था फोर्स आता था। पर यहां पे बातें उल्टी है, ठीक है? देन द पॉइंट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब आते हैं एसी जनरेटर पे। अब पढ़ना है जनरेटर डिलीट हो चुका है पर फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, छवि बनाइएगा। ऐसा
ये पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ स्प्लिट रिंग्स नहीं होके फिक्स्ड रिंग्स है। क्या है? छवि बनाते जाओ, नोट्स में बना लो ना। नोट्स में लास्ट पेज में जगह नहीं है क्या? लास्ट पेज में बना लो। चलिए, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ स्प्लिट रिंग्स नहीं होके कंप्लीट रिंग्स होता है। स्प्लिट रिंग्स नहीं होके कंप्लीट रिंग्स होता है। जानते हैं वहां स्प्लिट रिंग होना एक बड़ा फायदे का चीज था। डायग्राम तो आपके सामने ही, आप पलट के देखिए। स्प्लिट रिंग्स होने की वजह से जो रिंग का एंड पहला कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में था, घूमने के वजह से वो रिंग अब दूसरा ब्रश के संपर्क में आ जाता है। चेक करो। एक काम करो ना, आप अपने डायग्राम में यहां जो ऐसे करके एक ब्रश बना रहे, कैसे बनाए ना, एक ब्रश का नाम पी दो, एक का नाम क्यू दे दो, ब्रश का ऐसे बनाए ना, और यहां से रिंग है ना। आप फोटो तो बनाइबे किए हो जी, पी क्यू करवा दिए हैं। वेरी गुड, देन B1 B2 कर दो ताकि मैं जब बोलूं तो आपको समझ आ जाए। तो बताओ। अच्छा, अगर करवा दिए तो भावना पकड़ लेना, हम ये बोल रहे हैं, और नहीं तो सब लोग सुधार लो, फिर से बोल रहे हैं। क्या लगता है B1 अभी कौन से ब्रश के संपर्क में है? पर जब ये ऐसे घूमेगा तो B2 आ जाएगा ना संपर्क में, और B1 तो Q के संपर्क में चला जाएगा। बस यही खासियत या अच्छी बात होती थी स्प्लिट रिंग्स की, और यहां पे कंप्लीट रिंग्स होना अपने आप में खास बात है। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि इस रिंग को कहीं जाना नहीं है, ये कंप्लीट है। कहीं भी घूमेगा तो रिंग तो भैया पूरा घूमेगा साथ में, और ये रिंग तो साथ में। मतलब थोड़ी देर बाद, हैव अ लुक, जब ये घूम जाएगा, एक लंबा एंड है दिख रहा है, एक छोटा एंड है, ये AB है, ये CD है, पक्का। जब ये थोड़ी देर बाद घूम जाएगा, ध्यान रखना, मिटाएं? बोलो हाँ, घूम गया इसलिए आप मिटाए हैं। तुम विजुअलाइज करना इस चीज को, हम जो बोल रहे हैं इस चीज को विजुअलाइज करना। वापस से हम सही वाला बना रहे हैं, विजुअलाइज करना कि वो होगा कैसे। विजुअलाइज करना, हम बोलना चाह रहे हैं कि संपर्क किसी का किसी से बदलता ही नहीं है, जो जिसके संपर्क में जैसा है वैसे ही रह जाता है। मैं एक बार फिर से बना रहा हूं। Now please try to visualize। कैसे? पहले भी जो तुम बना रखे थे वही चीज ये वापस से मैंने बना दिया है। ठीक है, मैंने वही चीज वापस से बना दिया। अब विजुअलाइज करो, अंदर अंदर अगर घूम रहा है कोई चीज, अंदर अंदर अगर कोई चीज घूम रहा है, ये चीज को विजुअलाइज करो। ये जो तार है इस रिंग के अंदर ही अंदर घूम रहा है, इसका संपर्क इससे चेंज होगा कि भले ये AB की जगह CD आ जाए और यहां CD आ जाए। आप इमेजिन करो तो ये छोटा वाला अंदर ही अंदर घूम रहा है, तो संपर्क टूटेगा कि अंदर अंदर घूम रहा है इसके अंदर। तो और ये हम गलत बना दिए, इसलिए वो लड़का टोका हमको। कुछ क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? एक बात बताओ कृष्णा, ये रिंग से ये जो एंड है लंबा वाला जो एंड है, ये
अंदर ही अंदर घूमेगा, अगर अंदर ही अंदर अगर घूमेगा, अंदर ही अंदर अगर घूमेगा, अंदर ही अंदर घूमेगा, तो ये लगातार इसी रिंग के संपर्क में रहेगा कि नहीं, रिंग पी के। और छोटा वाला जो एंड है, ये छोटा एंड, छोटा एंड, ये छोटा एंड जो है भले अंदर ही अंदर घूमेगा तो इसी के संपर्क में रहेगा। अब विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलो भले ए बी उधर चल गया, पर ए बी उधर जाने के बावजूद संपर्क तो इसी से बना के रखेगा। विजुअलाइज करो ना, अंदर अंदर घूम रहा है। अगर ये नहीं विजुअलाइज कर पा रहे, कितने लोग अभी भी नहीं कर पा रहे? हाथ उठाइए। कोई रिंग है, उसके अंदर से एक रॉड है, ये रिंग रॉड, संपर्क इसका, इस एंड का इससे कब टूटा जी? तुम विजुअलाइज तो करो कि हाँ ये रिंग के अंदर कोई चीज घूम रहा है, ये एंड हमेशा इसी से संपर्क बना के रखेगा। तुम सोच कर तो देखो। और ये एंड घूम रहा है ऐसे। एक मिनट रुक जाओ, तुम यहां बहुत गरीब बच्चा लोग हम लोग यहाँ। नहीं, तुम गरीब नहीं हो। अगर ये ऐसे घूम रहा है, जस्ट विजुअलाइज करो तो इसका कांटेक्ट कभी भी छूटा क्या इधर वाले से? भले ये उस साइड चल जाएगा पर कांटेक्ट तो नहीं टूटा, और भले ये इस साइड आ जाएगा, ये भी कांटेक्ट टूटा। अब कितने लोग विजुअलाइज अभी भी नहीं कर पा रहे? हाथ उठाइए। ए बी तो सी डी की जगह चल गया, सी डी ए बी की जगह, रिंग अपनी जगह पे है, रिंग नहीं घूम रहा है। यहां कौन घूम जा रहा था? यहां रिंग नहीं घूम रहा है, रिंग वैसे ही है, रिंग वैसे ही है, ये रिंग वैसे ही है, बस इससे संपर्क हर बार किसका बना हुआ है? रॉड का नहीं, बोलो यही ए बी का। जो आप ए बी काटे हैं ना सर, उधर चल गया, पर संपर्क को अभी भी इसी से बना के रखा है। नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और ये जो सी डी आप काटे हैं उसका कांटेक्ट हमेशा संपर्क इसी से बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलो अब हम मोटर चलाना चालू करते हैं। यहां पे रॉड लगा के ऐसे घुमाते हैं। अगर किसी ने, पहले ये देखो कि तुम फील्ड किधर दे रहे हो, सही है कि नहीं? आप उधर खड़े होइए पहले। चलो इधर खड़े हो गए, राइट हैंड देना था ना, ठीक, नॉर्थ से साउथ। दिस इज बिजली जो मैं दूंगा कि बिजली तो आएगा। व्हाट इज दिस? अंगूठा। मतलब मैं मोटर को घुमाना, जनरेटर को घुमाना चालू किया। एक ये एंड सिलाई वाला और एक ये एंड खुला हुआ। सिलाई वाला को मैं पीछे भेज रहा हूं, घूमता है जनरेटर ऐसे ही। देखो तो इधर देखना, जो ए बी लिखा हुआ है, काट दिए पर है ना लिखा हुआ, हम उसकी बात करें। इनिशियली इज इट फील्ड नॉर्थ टू साउथ? वेयर इज माय अंगूठा? बोलने का मतलब है कि मोटरवा, सॉरी जनरेटरवा, ई वाला को कैसे घुमा रहे हैं आप? अब जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो उसी वक्त अब सीडी जो कटा हुआ है उसको देखो, सीडी जो कटा हुआ है उसको देखो, सीडी जो कटा हुआ है उसको देखो, ठीक। व्हाट इज दिस? वेयर इज माय अंगूठा? आगे क्या है कि बोले तो प्रकृति का सत्य है कि अगर ए बी पीछे जा रहा है तो सी डी आगे ही आएगा। ये तो सत्य है ना, एक अगर तो दूसरा कहां जाएगा? फिर से एक अगर पीछे तो दूसरा फिर से। देखो है, पक्का है? ओके, नाउ लिसन टू मी। फिर से हम घुमा रहे हैं पर मोटर में क्या हुआ था? वो खुद घुमा था। फिर से सुनिए, मेरा अंगूठा की दिशा में है, मैंने घुमाया पीछे की ओर, मैंने फील्ड दिया नॉर्थ से साउथ, तो बिजली इस एंड में किधर प्रोड्यूस होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिजली आ रहा है। ये बिजली किस पे आया? इस रिंग को, गैल्वेनोमीटर को, नेगेटिव पॉजिटिव जो मिलना है मिला। अब उसी वक्त पे जब ये वाला एंड का अंगूठा पीछे है तो अब अंगूठा इधर क्या होगा? क्योंकि तो प्रकृति का सत्य है ना कि एक एंड बोलता है हम नीचे जाएंगे तो दूसरा क्या बोलता है? एक बोलता है हम नीचे जाएंगे तो दूसरा, इधर वाला हमेशा ऊपर आ रहा है। अब इसको देखो तो ऊपर, तो ये क्या हो रहा है? नीचे। क्लियर है? इधर देखिए, बिजली देखे कि बिजली तो आएगा, आप बस फील्ड दिखाइए ना सर। नॉर्थ से साउथ फील्ड। वेयर इज दिस? व्हाट इज दिस? अंगूठा। अंगूठा किधर? पीछे की ओर। अंगूठा किधर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? फील्ड। बिजली नीचे की ओर आया। अब इस पे आओ, बोलो अंगूठा काहे घुमाते हैं? बोलो तो प्रकृति का सत्य है कि एक इधर घूमेगा तो एक फील्ड। सही है। बिजली किधर गया?
यहां पे बिजली कैसे था, यहां बिजली कैसे, तो ये एंड को नेगेटिव टर्मिनल मिला, एक को पॉजिटिव, मतलब दोनों को दो अलग अलग पोलैरिटी मिली, तो प्लस माइनस का बिजली मिला, इसलिए कांटा हिला। और जितनी देर घूम रहा है उतनी देर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है कि वो लगातार चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। आप काट रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को, नॉर्थ साउथ एकदम मेंटेन है कि काट रहे हैं, यहां आप काट रहे थे कि आगे पीछे कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे बत्ती आ रहा था, जा रहा था, बत्ती आ रहा था, जा रहा था, 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 आप एक समान रखे थे कि डिस्टर्ब कर रहे थे। यहाँ पे भी जब आप अंगूठा पीछे क्यों रखा है, बोलो पीछे की ओर घुमा रहे हैं आप, मतलब ये तो प्रकृति का सत्य है कि एक नीचे जाएगा तो एक नीचे जाएगा तो एक नीचे जाएगा तो एक। कैन यू सी अंगूठा, कैन यू सी दिस नॉर्थ टू साउथ, वेयर इज, व्हाट इज दिस, करंट नीचे की ओर, पर इसमें हथवा उल्टा क्या कर देते हैं आप, बाहर की ओर आएगा ना, दिस इज फील्ड, दिस इज ऊपर, एक एंड इधर एक एंड उधर। तो बताओ, ऑल्दो अब सीडी कट के ए बी पहुंच गया, लेकिन संपर्क टूटा क्या, मान रहे इस बात को, संपर्क तो नहीं टूटा, ऑल्दो जो ए बी लिखा है कट के सीडी हो गया, पर इसका संपर्क टूटा कि संपर्क तो अभी भी उसी से बनाए रखे, अभी भी नहीं ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप लोग। कोई चीज रिंग फिक्स्ड है, बस ये घूम रहा है, तो संपर्क टूट रहा है कि संपर्क वही है, लेकिन अभी जो ए बी है, ए बी तो चला गया है उस तरफ, और जो सीडी काट के हम अब कर दिए भी, वो सीडी तो अब इधर आ गया। तो क्या लगता है, सीडी को अब उधर जाने पे उल्टी दिशा की बिजली मिलेगी। संपर्क तोड़ा है कि संपर्क में हम कृष्णा कहे हैं अभी भी है, लेकिन आप कृष्णा को हम उल्टा माल सप्लाई कर रहे हैं, पहले सीधा करते थे अब उल्टा करते हैं, इसलिए जो बिजली मिला इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और मोटर जो पढ़े थे वो डीसी मोटर पढ़े थे, डायरेक्ट करंट मोटर, बिजली दिए थे, हाँ दिए थे, मोशन आया था, हाँ आया था, इसमें मोशन दिए, फील्ड दिए तो बिजली आया, पर ये बिजली ऑल्टरनेट वाला आया है। क्यों ऑल्टरनेट वाला आया है, जो इधर रहेगा उसको बिजली कैसे मिल रहा था, अंगूठा मेरा क्या था, देखो ऐसे था अंगूठा, उसको बिजली ऊपर की ओर, तो ये इधर माल सप्लाई कर रहा है ऊपर की ओर, पर यही सीडी जो काट चुके हैं हम अब इधर आ गया ना, अब जो इधर आएगा उसको कैसा माल मिलेगा, उसको नेगेटिव माल मिलेगा, तो सीडी को माल दूसरा मिल रहा है तो रिंग को दूसरा माल पहुंचाएगा। अब हम ही इधर आ गए, मेरा ही पार्टी चेंज हो गया, अब हम बीजेपी में चले गए, तो अब हम बीजेपी का माल सप्लाई करते हैं कृष्णा को, और हम फिर कांग्रेस में आ जाते हैं अगला इलेक्शन में, तो कांग्रेस का माल सप्लाई करते हैं। मेरा संपर्क हमेशा कृष्णा से बना हुआ है। जो आर्म इधर है ए बी, अंगूठा खाली देखो, ठीक है, अंगूठा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, वेयर इज दिस पॉइंट फिंगर, ऊपर, क्योंकि जो एंड इधर है मतलब सीडी, वो इस रिंग के माध्यम से इधर बिजली दे रहा है, पर वही सीडी अब क्या हो गया, अंगूठा पीछे, तो अब सीडी को बिजली किधर मिल रहा है, रिंग से संपर्क टूटा कि रिंग तो अभी भी वही, पर वो रिंग बोलेगा भाई अब तुम हमको डिफरेंट बिजली दे रहा है, पहले नेगेटिव दिया था इसलिए, अब इस बार क्या दे रहा है तुम, इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और कांटा जो है सबसे पहले कैसा था, गैल्वेनोमीटर का, पहली बार और अगली बार, अगर ये डीसी होता ना तो हर बार कांटवा उधर बीच में, उधर बीच में, उधर बीच में, उधर बीच में, बट दिस एक्चुअली हैपेंस कि दिस हैपेंस बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेटिंग जनरेटर। तुमको पढ़ना है एसी जनरेटर, आपको मोटरवा पढ़ना है डीसी। मोटरवा में जो बिजली दिए हो, कौन सा बिजली दिए हो, बैटरी वाला। क्लियर हो गया। अब इसको मैं रीडिंग नहीं मार रहा हूं क्योंकि ये तो सिलेबस में है भी नहीं, पर कॉमन सेंस के लिए पढ़ लिया आपने। एसी और डीसी के डिफरेंस क्या है आपको पता है, बोलो। जो बिजली की दिशा बार बार बदले दैट इज कॉल्ड एसी बिजली। कौन सी बिजली? और जिस बिजली की दिशा नहीं बदले दैट इज कॉल्ड, तो डिफरेंस पढ़ रहा हूं, इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। मिला? इट रिवर्सेस डायरेक्शन। और उधर क्या, इट ऑलवेज फ्लोज इन, इट इज कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। टिक मारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रांची टाउन में रह रहे, एकदम सिटी के अंदर अपर बाजार में। बिजली कहां? पतरातू में प्रोड्यूस होता है। पतरातू से किलोमीटर्स बिजली ट्रैवल होकर आ रही है। क्या एनर्जी का लॉस है कि उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पहुंच जाती है यहां पे। लेकिन ये जो बैटरी हम यहां लगा के रखे हैं ना, ये तार जोड़ के अगर हम पड़ोसी के घर में लाइट देंगे ना अपना बैटरी से, तो पड़ोसिया को वोल्टेज कम मिलेगा। पतरातू तो छोड़ दो, बगले वाला पड़ोसी को वोल्टेज का मिलेगा। डीसी कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू, लेकिन पतरातू में बिजली पैदा हो रहा है। और मेरे घर पे अपर बाजार हार्ट ऑफ द सिटी पे हम रह रहे हैं। क्या लगता है वोल्टेज वह कम आता है कि जितना वो प्रोडक्शन करता है उतने आता है। लेकिन ये जो बैटरी हम चार्जर को लगा के रखे ना सर, बहुत एकदम धनी आदमी, सेठ आदमी, चार्जर को बैटरी रखे, थोड़ा मोहल्ला वालों को भी लाइट नहीं है, दे दीजिए, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, लाइट कटा हुआ है तो आपसे लाइट लेना चाह रहा है, हम तार जोड़ के दे देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। खिड़की से तार फेंक के बोलेंगे लीजिए 2-3 बल्ब जला लीजिए आप लोग, लेकिन वहां वोल्टेज कम आएगा। रीजन क्या है सुनो,
एसी का जो ग्राफ होता है ना, राइज फॉल राइज फॉल्स राइज फॉल्स राइज फॉल्स होता है। ये इतना तेजी से होता है कि वो ना के बराबर राइज फॉल दिखता, लगता है स्ट्रेट जा रहा है। क्या जा रहा है? स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन डीसी का ग्राफ एक्चुअली हर वक्त एक फ्रीक्वेंसी पे ही रहता है। इसीलिए अगर किलोमीटर्स तक ट्रैवल किया जाए तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाती है, तो वहां तक बिजली पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि एक दिशा में। और ये क्या है ना, कम बेसी कम बेसी कम बेसी, ड्रॉप हुआ राइज कर लिया, ड्रॉप हुआ राइज कर लिया, ड्रॉप हुआ राइज कर लिया, ड्रॉप हुआ। ये ड्रॉप राइज ऐसे होता बहुत तेजी से है, इसलिए आपको कम बेसी वोल्टेज दिखता है कि स्टडी दिखता है, पर इंटरनली वो ड्रॉप राइज ड्रॉप राइज ड्रॉप राइज होता है, इसलिए इसको आप किलोमीटर्स दूर तक ले जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्यों ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, समझ में आ गया? उधर क्या, डीसी कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू मच लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आप इसको एट द बॉटम ऑफ द पेज या द टॉप ऑफ द पेज, बॉटम में बना लीजिए। ये एसी का ग्राफ है, एसी का ग्राफ है, और ये डीसी का ग्राफ है। एट द बॉटम ऑफ द पेज बना लीजिए, बॉटम में भी जगह है। बॉटम एंड टॉप ऑफ द पेज, जहां बनाना बना लो। तुमको नोट्स नहीं मिला है? मिला ही नहीं है? हम तो भेजे थे ना परसों नरसों। रिंग का काम कैसे नहीं है? रिंग हमेशा कांटेक्ट एस्टैब्लिश रखता है, रिंग के ही माध्यम से तो मेन गैल्वेनोमीटर में आ रहा है बिजली। हाँ कर सकते हैं, पर वायर उलझ जाएगा। जल्दी जा रहे हो? अच्छा, ओके। शॉर्ट सर्किट तो मैं रीडिंग नहीं मारूंगा, आपको पढ़ाया था मैंने शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अर्थिंग है। थर्ड पॉइंट, द करंट विच इज सप्लाइड टू हाउस होल्ड इज एसी। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी है। और उधर क्या लिखा है, करंट सप्लाइड बाय सेल बैटरी इज डीसी। डिफरेंस आता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। मोटर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर, सॉरी जनरेटर पढ़ रहा हूं, यहां पे भी मिसप्रिंट है। बोल्ड में लिखा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ब्रैकेट में एसी मोटर लिखा है, उसको क्या होना चाहिए था, एसी जनरेटर। आपको जनरेटर वा हेडिंग मिला जी, एसी जनरेटर लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, उसको एसी जनरेटर करो। पढ़ रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, electric generator is based on the principle that, electric generator is based on the principle that, अभी भी किसी को नहीं मिला? electric generator is based on the principle that, पक्का मिला? based on the principle that when a conductor is moved in a magnetic field, क्या घुमा रहे थे आप? कंडक्टर, ऐसे तो कॉइल था, मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, प्रोड्यूस्ड के इंड्यूस्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय। मैंने तो आपको मोटर का भी ड्राइंग बनवाया, आपने नहीं बनाया क्या? बना दिया, क्लियर है मोटर का ड्राइंग। नोट में क्या, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ द करंट चेंजेस एंड सो इट इज कॉल्ड एसी। एसी जनरेटर क्यों कहे? बिजली एक दिशा में दे रहा है कि दिशा बदल रही है? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ करंट चेंजेस एंड सो इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। सेकेंड पॉइंट, नहीं स्केलर क्यों है? बिजली, अरे बिजली की तो दिशा होती है, तो स्केलर कहां से हुआ? अभी इस दिशा में, बाद में उस दिशा में, दिशा तो है। टाइम का कोई दिशा है क्या? टाइम का दिशा हम पूछे, टाइम का 6:30 का कोई दिशा है क्या? बिजली की तो दिशा ही है एक पर्टिकुलर दिशा में, ठीक है। अगली बार दूसरी दिशा में घूमा, ओके।
टू गेट डीसी करंट, फिर गलत लिखा हुआ है वहां पे, अच्छा नहीं वो सही है, टू गेट डीसी करंट फ्रॉम अ जनरेटर स्प्लिट रिंग्स मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट रिंग्स। बताओ इसका आंसर क्यों होगा श्रीजन किंडू? बोलो एक ही रिंग था तो संपर्क बना हुआ था ना, सिंगल सिंगल रिंग ना लेके टूटल टूटल लीजिए बस, तो संपर्क क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। अभी हम लोगों ने एक कंप्लीट रिंग इधर लिया और एक कंप्लीट रिंग, तो अंदर ही अंदर घूम रहा, तो संपर्क बदला कि संपर्क में रहा। अभी दोनों निकाल के फेंक दो, एक को लगाओ टूटल टूटल आधा आधा करके, स्प्लिट वाला लगाओ, तो स्प्लिट वाला लगाने से क्या होगा? संपर्क बदलेगा ना। नहीं समझ पा रहे हैं? प्लीज इस पॉइंट को भी वीवीआई मार्क कीजिए कि अगर जनरेटर से डीसी वाली बिजली चाहिए, कौन सी वाली चाहिए? डीसी वाली चाहिए, तो क्या करोगे? स्प्लिट रिंग्स लगाएंगे, वीवीआई मार्क करो। इंड्यूस करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोटर इज एट राइट एंगल। 90 डिग्री में जब रहेगा ना तो सबसे ज्यादा बिजली। शायद इस बात को किसी ने उस दिन पूछा भी था कुछ ऐसे ही, तो बोले थे ना कि ऐसे में भी होगा, हाथ से नहीं बोले थे, लेकिन 90 डिग्री में सबसे ज्यादा। तुम ही कुछ पूछे थे, याद करो। हम ये बात बोले थे कि सबसे ज्यादा 90 डिग्री चाहिए उसको, 90 डिग्री होने पे सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होगा। तो थर्ड पॉइंट 90 डिग्री राइट एंगल को अंडरलाइन करो। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम टॉपिक लास्ट में दिए हैं क्या? इसमें रीडिंग तो मारा ही नहीं मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेट मार दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? वो जो लपेट के रखो, और पर प्रिंटिंग में लास्ट में ना, आप लोगों का पहले था। ओके, नाउ लिसन टू मी, कुछ बातें हम बोलना चाहेंगे। हमारा मकसद ना हंसी मजाक करके आपसे कोई पर्सनल रिलेशन बनाना नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम अब तक इस प्रोफेशन में बहुत ऑनेस्ट रहे हैं। ऑनेस्ट का मतलब ये, घूम फिर के बात वही आती है कि हमको वहां बैठ के कभी समझ नहीं आता था, हम बहुत दर्द से गुजरे, तो हम जब यहाँ पढ़ाए ना तो वो दर्द मेरे स्टूडेंट्स को ना हो, ऐसा हम कभी सोच रखे थे। मतलब जब बैठ के पढ़ते थे तो आधा बात बुझाता नहीं था, मेरे बच्चों को बुझाए। अगर मन में कोई डाउट पैदा होती थी तो क्लास का वो जो सबसे एकदम लोअर लेवल का होता है ना, आनंद भाई टाइप, सब उसका मजाक उड़ा देता है, ऐसा मेरे क्लास में कभी ना हो। तलेजा का भी मजाक उड़ता है, पर ये मजाक वो मजाक नहीं जिससे हम कभी गुजरे हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हम इंफीरियर हैं, हम पूछेंगे तो क्या होगा। मेरे में शायद कभी गट्स नहीं था कि हम क्लास में खड़े होकर किसी से पूछ सके कोई डाउट, या हम क्लास में खड़े हो जाए सब बच्चा हमको देखकर हंसी मजाक और ठहाका बना रहा है। आज के डेट में जो हम यहाँ जोकर बनकर इतना हंसा देते हैं, हमारे में कभी ऐसा गट्स नहीं था। तो हमको ऐसा लगता है इन बेंचेस में बैठे थे जब हम, कि ये सब दर्द से गुजरता है स्टूडेंट, शायद इसीलिए हम कमजोर स्टूडेंट थे। ये मेरा मानना रहा है हमेशा से। हो सकता है जनरेशन बदल गया, पर फिर भी ऐसा अभी भी लगता है कि कोई बच्चा कमजोर होता नहीं है, सिचुएशन की वजह से कमजोर हो जाता है। तो मेरा मकसद आप लोगों से हंसी मजाक करने का, कभी बोलोगे तो पॉइंट बस बता देंगे, प्राइमरी पर्पस होता है जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। अगर न्यू स्टूडेंट भी आता है तो उसे लगे वाओ यार समझ में सब आ रहा था हंसी मजाक करके, और जानते हो यार हम 2 ही 3 दिन के अंदर सर हमको पहचानने लगे, सर मेरा नाम लेने लगे क्लास में, और मुझे ना अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ये मैं जितना भी आज बोलूंगा ना इस विषय पे, तुमको इसका सारांश किस दिन समझ में आएगा पता है? जिस दिन तुम चैम्प स्क्वायर या ब्रदर्स एकेडमी में जाके पढ़ोगे, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि सर क्या बोले थे। खाना में से नमक कितना इंपॉर्टेंट है ये हम नहीं बता सकते हैं। 4 दिन खाना में से नमक हटा दो, तब तुमको समझ आएगा कि नमक क्या था, तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ का माहौल का बेनिफिट क्या था। सर अचानक ये लेक्चर मारने का पर्पस है, जब हम यहाँ बोल रहे होते हैं ना, हमको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आजकल। सर कुछ साइकेट्रिस्ट दिखाइए। नहीं, अनकंफर्टेबल का मतलब वो लड़का लगातार अपने में बिजी है, वो 150-200 करोड़ का लगता है स्टॉक्स खरीद के रखा है, क्या बार बार फोन आते रहता है, फिर उसे रेट लेता है बगल वाले से, भाई लगा दे, हाँ लगा दे, अप में कि डाउन में, वो लगातार उससे रेट लेते रहता है। ठीक, हम उस दिन समझ नहीं पाए कि जो अर्पित, देखो डाउन है, हर 10 मिनट तुम्हारे पापा फोन करते हैं तुमको। वो जो अर्पित सिंह है, हम समझ नहीं पाए कि ये लड़का न्यूमेरिकल के क्लास में मेरा बैठा, अभी 3-4 दिन तो हम बहुत शिद्दत से पढ़ाए संजना करके, तो ये लड़का न्यूमेरिकल्स का वीडियो क्यों मांग रहा है। मांगा, अब हमको समझ में आया कि यहाँ पढ़ाई कम नौटंकी ज्यादा हो रहा है। अर्पित सिंह नहीं, हाथ उठा दो, गलती अर्पित सिंह की नहीं, अर्पित सिंह के आगे जो 2 बेंचेस है ना, वहां नौटंकी ज्यादा हो रहा है। वहां पे सिर्फ एक लड़का पढ़ने का कोशिश करता है, मिस्टर ऋषि, बाकी 3 नौटंकी कर रहे हैं ज्यादा। यू नो नौटंकी का मतलब, एक होता है नौटंकी और एक होता है नौटंकी। तो मुझे एक दिन लगा कि हो सकता है पढ़ा हुआ है, लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए शायद क्लास में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पर मैं रोज देख रहा हूं ये चीज। वहां पे 50% ऐसा भी जनता है जो बोलता है नहीं आप पढ़ाइए, यूट्यूब में नहीं समझ में आया। यहां तो ऐसे भी जनता है जो साला चूतिया लोग जेरोक्स तक नहीं निकाला है, 98 खर्चा करके प्रिंट नहीं निकाला है।
तो हम क्या करेंगे, हमको तो आखिरी बच्चे तक का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर एक सिंगल बच्चा भी घर पे बोल देगा सर ने तो एक चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, तो मेरे लिए तो गल्ला का हड्डी बन जाएगा वो। और ऑफिशियली हमने पढ़ाया कहां, ये बात तो शुरू से ही जाहिर था कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा पढ़ाएंगे तो सर सब कुछ। टर्म 1 हो चुका। अच्छा समय की बुरी बात क्या है पता है, कि वो वक्त ही नहीं देता है सोचने का। तुम लोग फर्स्ट टाइम अगर अच्छा कर लिया और थोड़ा मेरे से रिलेशन अच्छा बन गया तो शायद तुम्हारा बुरा समय नजदीक है, तुमको दिख भी नहीं रहा है, टर्म 2 में भितरा जाओगे, टर्म 2 में भितरा जाओगे। अब यहां हम पढ़ने का तरीका बताते हैं। जो बच्चे 4 और 6 लाए हैं, हमको दुख हो रहा है और चुभ रहा है ये बात, 4 और 6, हम तुमको क्या बोले थे, तुम 22 का पढ़कर जाओ उसमें 18 लाओ। हम कभी नहीं बोले कि तुम घमंडी बन जाओ, तुम मौक को इज्जतें मत दो। हम तुम्हारा इलाज कर रहे थे, तुम्हारा जो दिल के धड़कनें बढ़ी हुई थी उसको कंट्रोल कर रहे थे कि तुम 7 चैप्टर्स मत पढ़ो, तुम 5 चैप्टर्स पढ़ो और 22 का लिखो तो 18 तो आएगा ना। मेरा ये बोलने का अर्थ था, मेरा ये अर्थ नहीं था कि तुम बेशरम बन जाओ। यहां कुछ लोग ऐसे हैं, हम सबको बोल रहे हैं ये बात, सुन लीजिएगा, जो 0 पे भी नहीं है, नेगेटिव पे। ये हमको अब रियलाइज हुआ कि मेरा मोटिवेशन तो मेरे खिलाफ ही चला गया। हम जब इनको बोले कि स्टैटिस्टिक्स कॉपी खोलो और बनाना स्टार्ट करो, बनाने का मतलब हम 100 बार बोले हैं, ट्यूशन कॉपी के बनाए गए प्रश्नों को ही हूबहू बनाओ। ये वाला अप्रोच जब कभी भी पढ़े, कितने लोगों ने अप्लाई किया, पहले हाथ रेस कीजिए। ओके, ये अप्रोच का मकसद क्या है पता है, ट्यूशन कॉपी में पढ़ाए गए प्रश्न, हो सकता है मास्टर एनसीईआरटी से पढ़ाया इस बार, हो सकता है मास्टर शीट से पढ़ाया, या कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो कहीं से नहीं पढ़ाया, स्टैटिस्टिक्स कहीं से नहीं पढ़ाया। मकसद यह है कि मास्टर जिस क्रोनोलॉजी में पढ़ाया है, जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस वाइज अपना लेवल उठाओ। तुमको समझ में आएगा कि स्टैट्स में पहले टेबुलर पढ़ाया, फिर क्लास इंटरवल टाइप टेबुलर पढ़ाया, फिर मिसिंग पढ़ाया तो तीनों का मिसिंग पढ़ाया। ये था मेरा मकसद। हमने किसी को बोला ठीक है तुमको जितना भी मार्क्स आए तुम यहां बैठ के बनाना स्टार्ट करो, वो बहु ले दे के छाप दिया। अब कैसे समझे आप छाप दिया? यहाँ एक लड़का या एक लड़की को नहीं बोल रहे, हम इन जनरल उन सभी लोगों को बोल रहे जिनको 4-6 आया है। छाप दिया का मतलब है उसको अभी भी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, यही वजह है कि उनको 4-6 आया। बात समझ में आया? हम तुमको बोले थे लास्ट टाइम कि हमको अभी भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। आखिरी चीज क्या सीखने को मिला था मुझे, कुछ हो जाए एनसीईआरटी खुलवा दिया कीजिए सर क्लास में। आपका 150 क्वेश्चन का शीट एक तरफ और एनसीईआरटी नहीं खुलवाते ना एक तरफ, क्योंकि कृष्णा नाम का एक लड़का एनसीईआरटी खोलकर लाया था और पहला क्वेश्चन डाउट लाया था। अब क्योंकि वो कृष्णा नाम का लड़का लाया पहला क्वेश्चन में डाउट, तो उसको तो बेइज्जती कराने का शौक तो नहीं है, मतलब कुछ उसको लगा जो दिमाग ही नहीं चल रहा है, हिल ही नहीं रहा है। उस दिन हम एक चीज सीखे कि कुछ हो जाए बाबू, एनसीईआरटी पढ़ाना अब हम बंद नहीं करेंगे। और ये ओपनली मैंने बोला यहाँ पे कि बाबू शीट उट पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बाहर में तुम लोग जाते हो तो तुम लोग को बोलता है ना लोग, अरे तुम्हारा कोचिंग मास्टर किताबें से पढ़ाता है, अभी भी बोल रहा है। तुम यहां आके खड़ा होकर देखो, हम तुमको 2 महीना कुछ नहीं बोले, अभी बोल रहे हैं, तो हमको यहां से दिख रहा तभी तो हम बोल रहे होंगे। हम तुमको 2 महीना से कुछ बोले? तुम खुद से सोच कर देखो, तुमको रहता है तुम ताके भी नहीं 2 महीना से, आज ही हम क्यों बोल रहे हैं तुमको? हम तुमको कंफर्टेबल बनाना चाहें पर तुम ढेरे कंफर्टेबल बन गए लग रहा है। तो जिसको हमने बोले आप मेरा ट्यूशन कॉपी बनाइए, हूबहू छाप दिया, तो आप कैसे समझे छाप दिया? हमको कुछ रियलाइज हो गया ना, अरे हम तो ऐसे बोलते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई में 100 लिखे कि जो जोड़ के आया 10 + F1 + F2 नहीं लिखिए, ये उल्टी वाला काट दो इज्जत से। वो इज्जत से काटा नहीं, वही छाप के लाके दे दिया। हमले साला ये तो चूतिया पर गलती तो मेरा वाला गलती है। ऐसे 2-3 जगह हम पकड़े, तब उसको हमने समझाया। और अगर अभी भी वो बच्चे नहीं समझ रहे, हमने पूरा सिलेबस रूटीन सब कुछ क्रोनोलॉजी करके दिया। द थिंग इज ना, हम शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक्चुअली उनमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो होना चाहिए, इसलिए 4-6 आ रहा है उनको। एक और बताते हैं, एक को हमने पूरा रूटीन बना के दिखाया, सुबह एक सेशन, दिन में एक सेशन, रात को एक सेशन। वो आज स्कूल चली गई, लेकिन उसके थॉट्स में भी थॉट्स नहीं आए कि सर को मैसेज कर दे कि सर कल सुबह हम नहीं आ रहे इंस्टीट्यूट। अब जिसको हम बोल रहे हैं ना ये बात, उसको लग रहा है ये कौन सा इतना बड़ा इश्यू हो गया, हम नहीं आए तो नहीं आए, उसको रियलाइजेशन भी नहीं है इस बात का। जो जगह तुमको इज्जत दे रहा है यहां पे, वो तुम्हारे बेहतरी के लिए बोला तुम आके बैठो। वो कुर्सी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं बुकिंग किया ना जी, पैसा नहीं दिए तो वो बुकिंग का बुकिंग भी नहीं है। कुछ चीजों की प्राइस होती है, कुछ चीजों की वैल्यू होती है, कुछ चीजों की प्राइस होती है। तुम्हारा टिकट कटल रहता तो तुम टिकटवा कैंसिल कराते कि नहीं कराते कि कल हमको दादी का तबीयत खराब है हम नहीं आ पाएंगे तो मेरा ट्रेन का टिकट कैंसिल कराओ। उसका थॉट्स में भी थॉट्स नहीं आए ये बात, और अभी हम चिल्ला भी रहे हैं, उसको नहीं रियलाइजेशन हो रहा होगा कि हम बोल क्या रहे हैं। और उसको रियलाइजेशन नहीं हो जाता तो गलती थोड़ी करती वो। हमने शेड्यूल बना के दिया
उसको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। तीसरी लड़की को हमने बोला ऐसे से करो की, फिर हम बोले तुम जब करोगी तुमको चैप्टर याद नहीं आएगा कॉपी में, तब तुम आना तो तुमको वीडियो दिखाएंगे। वीडियो हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। एक बात बताओ साला, तुम 3 महीना कोहड़ा छील रहा था, जब आज वीडियो से ही पढ़ना था तुम काहे आया 3 महीना? तुम पेट्रोल खर्चा किया, तुम सीढ़ी चढ़ा एनर्जी लगा, तुम घर गया थकान हुआ, थका तो खाना ज्यादा खाया, खर्चा तुम्हारा घर का बढ़ा। तुम घर पे रहता तीनों टाइम तो 2 रोटी खाता, पर चल कर गया थका हारा तो 3 रोटी खाया कि नहीं? तो तुम 3 महीना कैसे खर्चा नहीं किया? खाली फीस में वो खर्चा होता है। तुम आया कपड़ा लत्ता गंदा हुआ, हर 2 दिन में कपड़ा मम्मी तुम्हारा धोई, सरफ का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? तुम घर पे रहते तो पैजामे पहन के 1 सप्ताह काटता कि नहीं काटता? तो तुम 3 महीना क्या किया? कटहल छील रहा था। तुमको हम हर चीज का वीडियो देते, और कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोचिंग का क्लास में तुम जाओगे 3 महीना तुम खाली जाके मुंह दिखाई करोगे, नौटंकी करोगे, और एग्जाम हुआ टाइम तुमको जब याद आएगा वो भी याद नहीं आएगा। तुम्हारा 4 नंबर से तुम्हारा मास्टर को टेंशन हो जाएगा कि यार मेरा तो इज्जत जा रहा है बाजार में, तुम्हारा मास्टर को टेंशन हो जाएगा। तब मास्टर बोलेगा पढ़ाना स्टार्ट करो, शुरू से बनाना स्टार्ट करो। जब तुम बनाएगा देखेंगे तुमको नहीं बन रहा है, तो मास्टर बोला कि वीडियो देखो, तो वीडियो भी दिखा दिए। वीडियो दिखाने के बाद बोले कि अब आप ट्यूशन वाले क्वेश्चंस को हुबहू बनाइए, बनेगा। एक्चुअली आप लोग समझ रहे हैं हम बोल क्या रहे हैं, पर जिसको 4-6 है ना वो समझ ही नहीं पा रहा अभी भी, इसीलिए तो इस तरह से किया। सिंपल सा बात है कि हम बोले थे कस्तूरी मिर्च डालने वाला बात, कि तुम्हारा खाना अच्छा क्यों नहीं बनता है, अट्रैक्टिव नहीं होता, क्यों? क्योंकि कस्तूरी मिर्च तुम नहीं डालती, बाकी लोग कस्तूरी मिर्च डालता है, कश्मीरी मिर्च डालता है, अट्रैक्टिव होता है तो लोग उसका खाना खाते हैं। तो कश्मीरी मिर्च डालना स्टार्ट कीजिए संजना, ऐसे हम बोले थे। एक्चुअली उनको इंग्रेडिएंट ही नहीं पता पढ़ने का। उसके बाद हम बोले कि RS अग्रवाल से शुरू करो, स्टार्ट्स को RS NC से। वो ना NC लाया ना RS लाया, बस उठकर चलाया। यहाँ बाप का तो राज है, क्यों ना? बाप का राज क्यों बोला जाता है? तुम्हारे पिताजी कितने भी गरीब होंगे, अगर उनके पास एक भी साइकिल होगी ना, जस्ट अ साइकिल, तो उस पर भी तुम्हारा संवैधानिक हक है। और अब तो बेटियों का भी हक हो गया उस पर। इसीलिए बोला जाता है तुम्हारा बाप का माल है, उसको गाली नहीं समझो। एक्चुअली वो लीगली बोला जाता है बाप का माल है। तो यहाँ तो तुम्हारा बाप है सुमित सर, माँ बाप के बाद तो तीसरा बाप, मतलब तीसरा जो तुम्हारा लाइफ में तो सुमित सर है। वो पढ़ाता है, उसका कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है। आओ उसको हुड़ो सर किताब चाहिए, फिर उसको हुड़ो सर कॉपी चाहिए, फिर उसको हुड़ो सर ये चाहिए। तुम किताब लाने की जरूरत जहमत नहीं उठाया। उसके बाद सुनो, उसके बाद एक महाराज जब आएंगे, पहले वो 10 मिनट तक फोन टीप रहे हैं, पेर रहे हैं, और जब जाके उसको पकड़िएगा वीडियो खोल रहे थे, ऑडियो खोल रहे थे। अरे आने के बाद फोनवा खोलना कहे, हमको तो यही नहीं समझ आया। तुम घर से ना आया जी, तुमको 10 मिनट ना लगाओ गाना में, 10 मिनट में कौन सी हो गया? शेयर का प्राइस गिर गया, 100-150 करोड़ का नुकसान हो गया। वीडियो खोल रहे थे, हमको तो वीडियो खोलने में टाइम नहीं लगता बाबू। तुमसे हम बहुत बूढ़ा जनरेशन है, हम तो, तुम लोग तो आज का जनरेशन है, तुम तो छुएगा फट से खुल जाएगा। तुम्हारे पास तो लेटेस्ट फोन है, मेरा फोन वहां ना घूमते रहता है। अब पूर्णिमा क्लासेस हमको सर्च करना पड़ता है। मुंह पे डायरेक्ट बोलेंगे ना तो फिर बुरा लग जाएगा, कल से सुमित सर बदनाम हो जाएंगे। पर कुछ चीजें हैं जो मुझे प्रभावित कर रहा है। आज पूरा टाइम क्लास में मेरा रंग रूप अलग था, नोटिस किया? हम सीरियस होकर न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाए थे, पर ये रंग रूप नहीं था मेरा। हम उस समय भी मेंशन कर रहे थे कि हम डांट के नहीं पढ़ा रहे, हम सीरियसली कंसेप्ट डेवलप करा रहे हैं। दिमाग मेरा उस दिन ठनका कि वो पढ़ने वाला लड़का अर्पित सिंह न्यूमेरिकल्स का वीडियो क्यों मांगा। हम तुमसे पूछे थे भीड़ भड़ाका में भी हम हर एक चाइल्ड का एक्टिविटी नोटिस करते हैं। पूरा भीड़ भड़ाका में पूछे थे ना कि बाबू तुम वीडियो क्यों देखा, तुम एब्सेंट थे? नहीं पढ़े थे, पर कुछ समझ नहीं आया। क्यों? वो पढ़ता बेचारा, वो गलत जगह बैठा दिए उसको। अब लास्ट में बोलेंगे ना कि तुमको नहीं समझ में आता तो तुम ट्यूशन छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद भी नहीं बोलेगा कि हम वहां नौटंकी करते थे। क्या बोलेगा पता है? सर ने तो एक चैप्टर पढ़ाया नहीं, सर ने 2 चैप्टर तो वीडियो में बैठा दिया, सर ने तो प्रैक्टिस पेपर नहीं दिया, सर तो रिहर्सल्स के नाम पे इतना भीड़ कर देते थे कि कोई फायदा ही नहीं हुआ रिहर्सल्स का, सर ने इस बार रिहर्सल लिया नहीं, टर्म 1 का रिहर्सल सर का बहुत अच्छा था, टर्म 2 का रिहर्सल अच्छा नहीं था, सर आजकल छुट्टी का भी कर दे रहे थे। मतलब कुछ भी बहाना बोल देगा, पर वो ये नहीं बोलेगा कि हम नौटंकी करते थे, हमको झाड़ा कुत्ता जैसा, हमको बेशर्मी महसूस हुआ इसलिए हम छोड़े ट्यूशन। और झाड़ा क्यों? क्योंकि उसको फर्क पड़ा। तुम 4 लाए हो, हम तिल मिला गए हैं अंदर से कि 4 कैसे आ सकता है जी। हम एगो लाइन बोलते हैं, थॉट्स में भी थॉट्स आना, ये कहीं का कॉपीड लाइंस नहीं है। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा थॉट्स में मेरे थॉट्स में तुम्हारा थॉट्स आ रहा है, तो हमको जगह मिला, हम बाथरूम में तुम्हारे बारे में सोचे कि आज कृष्णा वीडियो देखने क्यों नहीं आया, या मुखर्जी क्यों नहीं आया। मेरे थॉट्स में भी थॉट्स आए, और हम हमेशा तुमको हिम्मत दिए, हमेशा से हिम्मत दिए हैं। पर ये शायद ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। अधिक खाना भी हार्मफुल, अधिक सोना भी हार्मफुल, अधिक नहाना, अधिक घूमना, अधिक कोई भी चीज करना हार्मफुल। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। शायद छूट ज्यादा दे दिए क्या इस बैच को हम। जब हम बोले कि क्लास के बाद नीचे अड्डाबाजी नहीं होगा, उसके बाद भी हुआ अड्डाबाजी। 4 को खींचकर उस दिन बुला कर लाए झाड़े, उसके बाद भी हुआ है।
देन हमने बोला कि यहां इस रूम में बैठ के बात कर लीजिए। बात तो यहां होता ही नहीं है, बाप रे एट द टॉप ऑफ द वॉइस चिल्ला रहा है। तुमको कभी पढ़ाते समय हम वहां 4 गो लौंडा को खड़ा करके बोलेंगे ए जी बतियाओ दम भर, तब तुमको समझ में आ गया एक्चुअली क्या आप महसूस कर रहे होंगे। अब हम समझे सर, जब आप इसके बाद क्रैश कोर्स बैच को पढ़ाते हैं एक्चुअली क्या महसूस कर रहे हैं, अब हम समझ रहे होंगे सर। बायोलॉजी की क्लास 4:30 में होती है, इनको 4 बजे से आना होता है, और वहां का आवाज हम यहां तक सुनते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बायोलॉजी में सिर्फ 6 या 7 बच्चे हैं, पर मैं वहां का आवाज यहां तक सुन रहा हूं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वहां का किराया अभी तक दे रहे हैं। क्यों पता है? किसके लिए दे रहे हो किराया? बायो क्लास 6 महीने में कितना दिन होता है? बस। किराया किसके लिए दे रहे हैं बताइए, गेस कीजिए। वो जो लाइब्रेरी स्टूडेंट्स है ना, उनका भविष्य निर्माण में हम वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भविष्य निर्माण में। यहां लाइब्रेरी स्टूडेंट्स एक फैशन हो गया है। पता है सर, मेरे घर पे मन नहीं लग रहा है तो हम आके पढ़ना चाहते हैं। वो लाइब्रेरी किस लिए बना था पता है? जो एक कमरा में जिसका वही किचन, वही ड्राइंग रूम, वही डिनर रूम, वही डाइनिंग रूम है, वो बच्चा के लिए वो लाइब्रेरी बना था। तुम देखना यहां जितने लाइब्रेरी स्टूडेंट्स हो ना, उनके पास साइकिल भी नहीं है। लड़के तो यहां हमेशा दिखेंगे, पर मेरा इंक जब खत्म हो जाता है ना, तो मैं दौड़ा नहीं सकता किसी को, जी जाके इंक ला दो, तो क्योंकि वहां पे किसी के पास स्कूटी तक नहीं है। स्कूटी तो छोड़ो, साइकिल तक नहीं है। अगर इंक विंक कभी मंगवाना पड़ जाए ना, तो उन लड़कों के बैठने से भी मेरा कोई भला नहीं हो पाता है। आई एम नॉट सेइंग कि वर्थलेस है, व्हाट आई मीन टू प्रूव कि उनके पास एक साइकिल तक नहीं है। थोड़े दिन पहले हमने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा था किसी ग्रुप को कि कोई सेकंड हैंड साइकिल बेचना चाहता है तो बोलना। उसमें से एक लड़के को साइकिल दिलवाने का हम सोच रहे हैं, उसे आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, वो नीडी बच्चा है। पर यहां लाइब्रेरी फैशन हो गया। जब हमने लाइब्रेरी स्टूडेंट के नाम पे लाइब्रेरी भी बुलाया, तो आप आकर पहले फोन चला रहे हैं। कुछ दिन बचा हुआ है, रिलेशन तो खराब हो गया मेरा तुम लोगों के साथ। यू टीच द चाइल्ड फॉर 99 मार्क्स, they will never remember you for that 99 marks. You don't teach the 1 mark portion, they will remember you lifelong for that 1 mark portion which you have not taught. हिंदी में बोल दे, इंग्लिश में समझ में आ गया कि हिंदी में बोल दे। 99 मार्क्स का हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, अगर तुम जीवन में कभी याद नहीं रखोगे, लेकिन जो 1 मार्क्स का पोर्शन नहीं पढ़ाना उसको जिंदगी भर याद रखोगे। ये तो हुआ मार्क्स की बात। अब इसका भावना सुनो। तुमको हम 1 साल गोदी में बैठा के पढ़ाए, बाबू भैया सब कुछ किए, तुमको ये कभी याद नहीं रहा होगा। तुमको क्या याद रह जाएगा पता है? लास्ट में सर का एटीट्यूड बदल गया था। तुम ये नहीं देखे कि लास्ट में इस बैच में हल्ला भी बहुत होने लगा। एंड हम ओपनली जनता के सामने बोल रहे हैं अब 4 बजे वाला बैच में वो हंगामा नहीं होता है। अब नहीं होता 4 बजे का बैच में हंगामा। तुम तो हो ना लाइब्रेरी स्टूडेंट, यहां बैठ के पढ़े हुए हो ना। लाइब्रेरी स्टूडेंट का मतलब था कि हम अकेले बैठ के शांति से पढ़ना चाहते हैं। लाइब्रेरी स्टूडेंट का मतलब मंडली जमाना नहीं होता था। फिर भी यहां सोशल स्टडी तुम लोगों ने पढ़ा, मंडली जमाया, बाकी लोग डिस्टर्ब हुए, बाकी लोगों को बोले अरे बच्चा है जी, ये लोग पे मेरा नजर है, कोई लड़का लड़की यहां कुछ गलत काम नहीं चल रहा है। तो नम्र अनुरोध है, और इस पूरे भाषण का समरी ये है कि जो 4 और 6 लाए हैं ना, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, एकदम रूटीन बनाकर दिए हैं, जिनको अभी भी नहीं दिए हैं और लग रहा है कि सर ये कौन सा इंग्रेडिएंट जो मुझसे मिस हो रहा है, तुम आओ मेरे पास। आईना देखें कभी, देखिएगा जीवन में कभी भी, जीवन में ऐसा कभी होगा कि तुमको दिखेगा आईना में पिंपल्स। तुम कभी आईना को गाली मत देना कि पिंपल्स हमको दिखा रहा है। एक्चुअली वो क्यों दिखा रहा है पिंपल्स? क्योंकि है। तुम कभी गाली नहीं देते हो आईना को कि पिंपल्स दिखाया। तुम अब क्या करते हो, मामा देखो पिंपल्स आया, कौन सा डॉक्टर को दिखाएं? बेटा ये साफी नाम का आता है टॉनिक, ये पियो, खून साफ रहेगा, पिंपल्स आना बंद। पिंपल्स क्या, एक तरह का वेस्ट है जो शरीर का निकलता है। तुम कभी आईना को गाली नहीं दोगे, तुम एक्सेप्ट करते हो पिंपल से, तुम इसका इलाज ढूंढते हो। तो तुम मेरे पास आओगे तो हम तुमको पहले ही बोलेंगे कि आप तो क्लास में घुसते हैं, हम आपको रोज देखते, कान में फोन सटा के घुसते रहते हैं। ये सत्य है, मुझे दिखा, मुझे शौक चढ़ा है जी, हम इसको नहीं बोले, इसको नहीं बोले, इसको नहीं बोले, तुमको कहे बोले? क्या जिस दिन इसको बोले बाकी दो को तो नहीं बोले? तुम इस सत्य को समझो, और इस सब बात का एक समरी नहीं कर रहा है। जिस दिन यहां से निकलोगे, ब्रदर्स श्याम से इसमें पढ़ोगे, उस दिन तुमको समझ में आएगा खाना में नमक क्या होता है। सर इतना घमंड आपको अपने आप पे? घमंड नहीं, ये फीडबैक मुझे मिलता है हमेशा। सर वो बात नहीं है जो आपके यहां बात था। यहां हम लोग हंसते खेलते कब सिलेबस पढ़ते थे पता नहीं चलता था। वहां तो बुझा नहीं रहा कि सिलेबस पढ़ा भी रहा कि जस्ट ड्यूटी पूरा कर रहा है। यहां तो सारा नियंत्रण स्टूडेंट्स के हाथ में रहता था। अगर स्टूडेंट का हंसी मजाक चला तो 5-5 दिन एक चैप्टर खिंचा जाता है। वहां तो लगता है जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है सर कि 3 days में यू हैव टू जस्ट फिनिश ऑफ द चैप्टर्स, प्लस साल भर की फीस देकर फंस गए सो अलग सर।
और तो मम्मी पापा को भी नहीं बोल सकते हैं। और जो बोलता है ना कि 30% डिस्काउंट मिला और 70% और डिस्काउंट मिला ऊपर से क्योंकि वन टाइम पेमेंट की है, हमको आज तक अगर मीनिंग समझ में आया तो आगे समझाना क्यों कोई डिस्काउंट देगा। हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, अगर तो तुम्हारा मुंह पे बोलेंगे पहले से कि भला करेंगे तुम्हारा, कि तुम पहले पढ़ोगे, कुछ दिन देखेंगे कि तुम्हारा कुछ आर्थिक कंडीशन खराब है तो तुमको डिस्काउंट देंगे। तुम सोच कर देखो। आज एक एसएमएस आया था मेरे पास, हम तुमको बताते हैं, पढ़ल लिखल नहीं है एमबीए। पे जस्ट 12,000 per month and get 2.33 lakhs return every year। मेरा यहां धड़ल्ले से ध्यान गया, हम इसको 12 से गुना किए, 144,000 1 10 100,000 10 लाख, 1,44,000 दो तो 2,33,000 मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब 10 साल तक 12,000 रुपया महीना दीजिए और 10 साल बाद आपको 2.33 मिलेगा। तब हम बोले कि कहीं ना कहीं हम ठीक ही सोचते हैं यार, हम पागल उगल नहीं है। कभी कभी लगता है ना कि हम सबको गाली उली दे देते हैं, ये तो बेवकूफ बना रहा है ना। लिखा क्या, पे जस्ट 12,000 पर मंथ एंड गेट 2.33 lakhs एनुअली। हम फिर से पढ़े, मंथली लिख रहा है, मंथली देगा क्या 2 लाख रुपया? पढ़े हम फिर से मैसेज, मेरा फोन में होगा मैसेज, मंथली नहीं ईयरली। तो साला चूतिया ये महीना में ले रहा है, साल का दे रहा है, ये महीना लेगा देगा? तो भैया हम इसको 12 से गुना किए, 144,000 तो 1,44,000 अभी लेगा, 10 साल तक देना है। 1,44 इस साल, अगले साल 1,44, अगले साल 1,44, ऐसे 10 साल बाद 2.33 देना चालू करेगा ईयरली। हम बार बार पढ़े यहाँ ईयरली, यहाँ मंथली, यहाँ ईयरली, चक्कर क्या है? तब हमको खुद पे थोड़ा सा भरोसा हुआ कि मेरा दिन अभी तक नहीं आया ईशा अग्रवाल, पर शायद मेरी जो सोच होती है ना, जैसे तुम्हारी सोच तुम्हें सही जगह ले ही जाएगी, पहुंचा ही देगी, मेरी सोच ना शायद है ऊपर लेवल की, मैं पहुंच नहीं पाया हूं आज तक उस जगह अभी तक। एक सिंपल सा बात है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में क्या डिफरेंस होता पता है? सक्सेसफुल इंसान को भी पता है कि सुबह 5 मिनट के लिए वो जो लड़ना होता है ना खुद से, नींद आ रहा है, पर उसको वो शेड्यूल दिखेगा 5 से 7 फिजिक्स 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 फिजिक्स, अगर दिख गया आंख के सामने, वो 5 मिनट के लिए लड़ लिया अपने आप से, तो रजाई छोड़ देगा। रजाई छोड़ देगा तो ऑब्वियसली उठ जाएगा तो 5 बजे सुबह चैटिंग थोड़ी करेगा। 5 से 7 5 से 7 5 से 7 5 से 7 नहीं लिख के दिखाए सेशन, कितनी बार तो लिखे हैं। लड़ लिया तो पढ़ लिया तो फिर कुछ तो पढ़ लिया, दिमाग को जो छवि दिखाओगे दिमाग वही मांगेगा। ये बात अनसक्सेसफुल इंसान को भी पता होता है, पर वो अभी भी अनसक्सेसफुल क्यों है बताइए मिश्रा जी? फॉर्मूला दोनों को पता है, एक फॉलो नहीं कर पाया। तुम्हारे परिवार में एगो ऐसा जरूर होंगे मौसा जी, जीजा जी पक्का, जिनका सब लाइन का आइडिया है। पेट्रोल पंप लाइन में पूरा आइडिया, ढाबा लाइन में पूरा आइडिया, मंत्री संतरी सब आइडिया, कौन होटल बुक करना है सब आइडिया। करते क्या है वो पता है? वो कुछ नहीं, दिन भर घर पे पड़े रहते हैं। मोहल्ला में शादी भी हो, सब लाइट ठीक से लगाओ, पंडाल का ही मिश्रा जी पंडालवा चेंज करवाइए, रंग ठीक नहीं है। कैटरर कौन है यहाँ का? बढ़ती उती लाइन चेंज कराओ, ठीक, लाइट चेंज हो गया। खाना में ही बढ़िया घी नहीं है, रिफाइंड मर रहा है, कौन है? सीपी सिंह को बुलाना है, हम बुलवा देते हैं सीपी सिंह को। सब खुद क्या करते हैं? सारा चीज का आइडिया है, कुछ नहीं। क्यों नहीं कर पाए कुछ? ये तो दूसरा बात है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। उनको सब फॉर्मूला पता है, पर एको का फॉर्मूला आज तक खुद फॉलो नहीं किए। हमको ये देखकर आज फिर से हम बोल रहे हैं विद्या चुकर हाथ में, 1 मिनट के लिए हमको एहसास हुआ जो हम पागलों की तरह भौंक रहे हैं हर समय। एक्चुअली ना लोगों को लग रहा था कि शेर बाहर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। एक्चुअली शेर दूसरों को नुकसान के लिए नहीं दहाड़ रहा था। क्यों दहाड़ रहा था पता है? उसका पांव में कांटी चुभा हुआ था, वो इसलिए दहाड़ रहा था। पर पूरा दुनिया उसको क्या समझा? पागल हो गया, शेर दहाड़ रहा है। लास्ट में थक कर सो गया बेचारा, लेकिन उसी को पता था कि हम शेर हैं, और थोड़ी किसी को, उसको ही ना पता शेर है। आज हमको 1 मिनट के लिए लगा कि हम जो बोलते ना ये चूतिया बनाने का फॉर्मूला है, तुमको बोलता है 20% स्कॉलरशिप डिस्काउंट, काहे कोई बुला के बोलेगा ये डिस्काउंट? इस टमाटर वालों को भी इतना बिजनेस आइडिया पता है, आइए 2.5 किलो 2.5 किलो 2.5 किलो 50 में 2.5 किलो 50 में तुम न्यूट्री मेथड लगा के देखना तो पता चलेगा वही दाम आपको 2.5 किलो करके बोल रहा है। सुनने में अच्छा लगता है, 2.5 किलो 50 में 2.5 किलो 50 में 2.5 किलो 50 में, किलो वही है। इतना तो सब्जी वाले को पता है। या रात का टाइम में
माल बेच कर जाएंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा, नहीं तो टेम्पू का भाड़ा 40 रुपए लगेगा, मालवा ले जाएंगे रात भर में सड़ जाएगा, 40 रुपए नुकसान है, तो चलो कुछ बिक के चल जाए। थ्रो अवे प्राइस बोलते हैं उसको, इंग्लिश हमको भी आता है, थ्रो अवे प्राइस। जिसका यहाँ ग्राहक नहीं आ रहा उसको ना डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ता है, लेकिन तुम लोग इस बात को इतना फ्लॉन्ट करते हो। पता है सर 20% स्कॉलरशिप मिला और वन टाइम पेमेंट किए ना तो मेरे को 40% और मिला। कितना पेमेंट किए भाई? 1,70,000। मेरी मम्मी पूछी 1,70,000 ट्यूशन पढ़ाने का? तुम भी तो ट्यूशन पढ़ाता है, तुमको कितना रुपया मिलता है? हमले अरे मम्मी वो सब कुछ और होता है, ओ मतलब इंजीनियर बना देगा। हमले नहीं मम्मी, इंजीनियर बनाने का कोचिंग है। ओ अच्छा, जैसे तुम्हारे यहाँ पढ़ के कोई को मार्क्स नहीं आता, तुम पूरा टेंशन उनसन में आ जाता है, तो लोग तो 2 लाख रुपया लेता पूरा भर टेंशन में। हमले नहीं मम्मी, उनको टेंशन नहीं लेना है, उन लोग तो ऐसा क्रिएट कर देंगे कि दिखा देंगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आप IIT JEE कैसे निकाल पाइएगा। उनका थॉट्स में ही थॉट्स डाल दिया जाता है कि तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम कैसे निकालोगे, मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है वो। पर यहां क्या है, तुमसे नहीं बना ईशा अग्रवाल, 7:30 के बाद मिलो, हम तुम्हारा प्रॉब्लम सुनेंगे। आपको 4 नंबर आया, आज आपका प्रॉब्लम सुनेंगे। तुमको कंप्यूटर पढ़ना है, मेरे साथ बैठो, प्रॉब्लम सुनेंगे। तो मेरी मम्मी तो देहात है, समझ नहीं पाई, इतना फीस ले रहा है मतलब क्या चीज का? मतलब नहीं वही ट्यूशन वही पढ़ाता है, हम जैसे पढ़ाते हैं। तो इतना लाख में ले रहा है, इंजीनियर बना देगा? हमले नहीं, इंजीनियरिंग का कोचिंग है। तो मतलब सब बच्चा इंजीनियर बन जाता होगा तब? नहीं, जैसे तुम पढ़ाता है तो सब बच्चा का एकदम भला कर देता है तुम तो एकदम। हमले नहीं वैसा कुछ नहीं है, वहां पहला ही दिन से फीड कर दिया जाता है कि तुमसे नहीं बन रहा है, तुम IIT JEE नहीं निकाल पाओगे, 4 रैंक तुम्हारा पीछे आ गया। और हम लोग क्या बोलते हैं, भाई JEE में 5,000 सीट्स भी है, तुमको क्या मतलब है? तुम अपना बेस्ट हो, तुमको तो 1 सीट चाहिए ना। आधा से ज्यादा भीड़ तो बस वहां फॉर्म भरने के लिए भर दिया है, आधा से ज्यादा भीड़ तो फॉर्म भरने के लिए भर दिया है। तुमको मार्क्स क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तुमको चाहिए ना एडमिशन, तुम पढ़ो अपना। एंड आई एम टेलिंग यू, 2-3 पॉइंट्स बता रहे हैं, ये जिनको 4-6 आया ना, एक्चुअली इन्हें नई इंग्रेडिएंट्स पता है, इसीलिए ना 4-6 आया जी। ये तो बदमाशी करने वाले थे और भी बच्चे हैं, पर उन्हें पता है पढ़ा कैसे जाता है। और तुम्हारा 4-6 आने से हमको फर्क पड़ रहा है। और बोलने के बाद भी अगर RS अग्रवाल NCERT नहीं ला रहे तो जंग के मैदान में बिना हथियार के चल जाओगे जी तुम। अपना किताब लाने का फायदा क्या होता पता है? अपना टिक मारल रहता है, अपना दागी बना रहता है, अपना खचर खचर रहता है, बहुत कुछ जुड़ाव रहता है, हर छोटा से छोटा अक्षर का तुमको मतलब रहता है। मेरा किताब में जितना छछेरा ले, मेरा किताब से तुमको भावना थोड़ी मिलेगा। वो तो हम अपना स्टाइल से इसको छछेर के रखे, इस साल ये वाला नहीं पढ़ाना है, इस साल ये वाला पढ़ाना है, ये वाला इसका डाउट है, ये वाला कमजोर बच्चा के लिए, तेज बच्चा के लिए। तुम बिना किताब के चलाए, तुमको अब रूटीन बना के दिए, अच्छे से दिए, सब कुछ दिए। तुमको अगला ही दिन स्कूल जाना था, तीसरा को अगला दिन किसी दोस्त के बर्थडे में जाना था, यहाँ करियर ताक पे लगा हुआ है, अगला दिन बर्थडे पे जाना था। घर में पूरा आग लग गया है, फिर भी जा रहे हैं दूसरा के यहाँ सत्यनारायण कथा सुनने। नहीं, सत्यनारायण का कथा है ना, अरे अपना घर में आग लग गया है भाई, अभी भी बचा लो। और तुम्हारा 4-6 से हमको फर्क पड़ रहा है, हम लाड प्यार से तुमको पढ़ाए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा बैठल बच्चा क्लासों में बैठ गया हो तो 4 तो नहीं लाएगा जी। अभी हम कहीं ज्यादा घमंड में आ गए हैं कि क्या कॉन्फिडेंस, हमको नहीं पता, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हम बहुतों का फीडबैक लेते हैं। हाँ सर यहाँ बनवाते हैं तो बन जाता है धड़ाधड़। तो कमी एक्चुअली कहां हो रहा है? आप लोगों को पता है एक हिडन सीक्रेट? हम रिहर्सल्स क्यों लिए थे आप लोगों का? रिहर्सल नाम का कोई चीज नहीं था मेरे यहाँ। कोई गेस करो एनीबॉडी, क्यों रिहर्सल्स दिए थे हम आप लोगों का? नहीं, ये विद्या को हम हाथ में रखकर बोल रहे हैं रिहर्सल्स क्यों लिए थे। 2 साल में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। 2 साल में तुम्हारे स्वभाव में लिखना, चीजों को रिकैप्चुलेट करने की स्वभाव जा चुकी थी। हम हर दिन बाथरूम में अपने आप को एक ही बात बोलते थे, दंगल लड़वाना तो मट्टी पे फेंकना होगा हमको, इन लोगों को मट्टी में लड़ते लड़ते सीखेगा। तुम जब स्कूल जाते थे, स्कूल में तुम कुछ फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट सुनकर आते थे तो हमारे लिए आसान हो जाता था पढ़ाना। तुम सुनकर आए पिछले 2 साल से? तुम सुनकर आते थे मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम सुनकर आए? तुमको यही सुनने को मिला। पीरियोडिक टेबल में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जो सुना उसको मिला भी मॉक में उस तरह के क्वेश्चंस। स्कूल जाते थे कुछ सुनकर आते थे ना। ये सब बारीक बारीक चीजें मुझे दिखी कि बच्चों के साथ तो ये हो ही नहीं रहा है। बच्चे 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 सोचे, इसलिए और नौटंकी मेरा ज्यादा हुआ। पुराने वीडियो देखना, 4 या 6 क्लास में अगर कोई चैप्टर खत्म हुआ तो अब 8 क्लास जा रहा है एक चैप्टर का। कैसे, क्यों ये नंबर ऑफ क्लासेस इतना बढ़ गया? हम लोग को पता ही नहीं कि चैप्टर किस बात है। इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारा भविष्य निर्माण करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, तुमको पता भी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे तो भला होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। भगवत गीता में भी लिखा है कि अगर पाप होता और अन्याय होता, तुम देख रहे हो, तुमको दिख रहा है कि अन्याय और पाप हो रहा, और फिर भी तुम अगर निष्ठुर खड़े हो तो पाप के इक्वली भागीदार तुम हो।
गरुड़ पुराण में जब तुम लोग के घर पे कोई डेथ होता है ना, तो गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ाया जाता है, तो बोला जाता है मर के जब आत्मा जाती है तो डायरेक्ट उसको नहीं मिलता है मोक्ष, उसे कोड़ों से मारा जाता है, हंटर से मारा जाता है, बैतरनी नदी पार कराई जाती है, तेल की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाली जाती है। फॉर वॉट? एवरी सिंगल मिस्टेक विच यू डिड इन योर लाइफ। ये जो हम पानी पिलाते हैं ना, मेरी मम्मी को लगता था खर्चा है, कौन दिन मेरे मम्मी को समझ में आया खर्चा नहीं है। पता है जब वो गरुड़ पुराण में सुनी, तुमने कभी प्यासे को पानी पिलाया क्या? तुमने कभी गर्मी के दिनों में पानी पिलाया क्या? हमने अब समझी, ये हम पानी पैसा खर्चा करके नहीं पिलाते हैं, ये हम एक तरह का क्या कर रहे हैं, समझ में आया? और अगर हमको दान पुण्य करना होगा ना, तो किसी बच्चे का हम फीस नहीं लेंगे ना, तो उसको हम जनता के सामने नहीं बोलेंगे कि इस बैच में 5 बच्चों को फीस नहीं ले रहे हैं, हम जनता के सामने नहीं बोलेंगे 20% स्कॉलरशिप दिए हैं। वो वहां लिखाता है। हिंदू समाज मान्यता तो मानते हो ना, और मुस्लिम में तो और कट्टरपंथी हिंदू से भी ज्यादा, और क्रिसमस में तो ऑलमाइटी गॉड को तो माना ही गया है। जिस धर्म की बात करो उस धर्म की बात कर लेते हैं। तो अगर हमको दिख रहा है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम रिहर्सल दिलवाएं, दिमाग का इंजन चलवा रहे थे तुमको, आज हम ये बात डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। ये एक सीक्रेट था जो हम नहीं बताएं। या हम जितना क्लोजली वॉच करके ये काम कराएं, शायद ही कुछ टीचर्स कराए होंगे ये चीज जो ट्रू टू देयर प्रोफेशन है। आधा से ज्यादा टीचर तो परेशान भी है, 2 बजे तक स्कूल लो और फिर 5 बजे के बाद भी स्कूल चलाओ। कम से कम पहले 2 बजे के बाद घर जाके सुतल रहते थे, बीवी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, और 5 बजे के बाद अपना कमाने के लिए पढ़ाते थे। गलत बोल रहे हैं? अपना कमाने के लिए पढ़ाएगा इंसान के पास एनर्जी आ जाएगी, लेकिन 5 बजे स्कूल का ड्यूटी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, ये टेस्ट वो टेस्ट, तो कमा कहां रहा है? तो ट्रू टू देयर प्रोफेशन कितना इंसान रहा? उसका भी बीवी बच्चा है, मेरा ना बीवी बच्चा नहीं है, तो कितना वो पढ़ा लेगा? ये चीज हम क्लोजली वॉच किए, इसलिए रिहर्सल्स। इस बार भी तो फर्स्ट रिहर्सल में तुम लोगों को हम क्या औकात दिलाना चाह रहे थे, याद? औकात अगर हमको तुम लोगों को दिखाना होगा तो एक क्वेश्चन पेपर सेट करने में हमको कितना टाइम लगेगा? बोलो जहां 2 गो की पूरा पेपर हो ऐसे ही सब भर दीजिएगा, आ गया औकात सामने, प्रूव हो जाएगा कि आप 10 सुमित सर और हम कीड़ा हैं। पर हम कभी वो दिखाएं कि हमने हमेशा क्या दिखाया तुमको? क्या है जी, कैसे नहीं बनेगा? है क्या है इसमें? ऐसे चला फिर देखा, फिर ऐसे चला देखा, क्या है जी? जाना तुम फिट जी इट जी में, तो बोलेगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जेई निकाल पाइएगा आप, जेई नहीं निकलेगा आपसे। भाई हुआ क्या था? सरवाइज का है, बम का क्या थे इतना? क्या है, सटक क्या है? ये शुरू में तो ठीक है पढ़ा रहा था, बम का कौन चाहिए? अबे तुम कुछ बोला था, कोई पेरेंट्स के साथ बग जाएगा। क्या है, बमक कह रहा था आज, इतना जहां तहां का बात क्या है सुनाया? क्या है? तुम्हारा हेल्पलेस कंडीशन से प्रभाव पड़ रहा है हमको। हेल्पलेस कंडीशन मतलब समझते हो? हेल्पलेसनेस मतलब समझते हो? एक्चुअली तुम्हें पता तक नहीं है पढ़ा कैसे जाता है, वो मैं बताया। अगर तुमको उससे फर्क पड़ता ना तो तुम आते के साथ फोन नहीं खोलते, तुम किताब लेकर आते। सर इतना लंबा लंबा रामायण क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मैं बाकी को भी अलग से भावना देता हूं और तुरंत असर होता दिखता है। इसमें नहीं दिखा मतलब दवाई की डोज बढ़ानी होगी। 25 mg से काम नहीं चलता तो किसी को 50 mg देना पड़ता है ना। तो हम तो अभी भी बोलते हैं बहुत शुक्रगुजार है कि हम फेस टू फेस पढ़ाते हैं बच्चों को, हमको प्रतिदिन का भी मिलता है फीडबैक। और एक चीज से हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, ये जो चलता है मेंटी क्विज एंड ऑल, वाह बच्चों ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया हलवा क्वेश्चन है ये। हमारा तो साला आज तक ऐसा कभी नहीं हो कि मेरा बच्चा लोग देखा और इसको हलवा क्वेश्चन बोला, एक को क्वेश्चन नहीं बनता है लोग से। तो हम तो अपने यहाँ यही देखे ना, पर वहां दबा के लाइक्स कमेंट शेयर होता है। आपको क्या लगता है वो छल छलावा धोखा होता होगा, या ये हमको आज तक नहीं समझ आया? ऑनलाइन वर्चुअल चल रहा है तो बच्चे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। यहां तो हम शीट दिए थे तुम लोगों को, कितने बच्चे ऐसे थे जो 30 मिनट्स में बना के बैठ गए थे? कितने बच्चे वाह बच्चों ने तो कमाल कर दिया, हलवा है क्वेश्चन, सुपर डुपर, यस कम ऑन टाइम, लाइक दबाएं, दबाएं, जोर से दबा दे, एकदम टीप दे अच्छे से। हम तो कभी नहीं देखे यहां तक, आज तक हम कभी देखे अपने क्लास में आज तक? 7 को 8 को रिहर्सल दिए थे ना, एक को रिहर्सल में ऐसा लगा कि पूरा क्लास बना के बैठल है और हमको चिल्लाना नहीं पड़ा। क्योंकि एक्चुअली एक बच्चा ना सीए का परीक्षा कब कब देता है पता है? जब वो 10 क्लास में रहता है ना तो भी वो सीए का परीक्षा दे रहा है, जब वो 12 का एग्जाम देता है ना तो भी सीए का एग्जाम देता है, और जब सीए का एग्जाम देता है ना तो भी सीए का एग्जाम देता है, जब बैंक का एग्जाम देता है ना तो भी सीए का एग्जाम देता है। बोलो इसका तात्पर्य क्या? भावना समझाइए। इसका भावना ये है जितना दिन तक तुम 10th क्लास में रहोगे उतना दिन तक तुमको 10 टफ लगेगा। तुम 11वां जाओगे तुमको 10 लगेगा, भाई सब तो हलवा था। तुम 10वां क्लास का आखिरी परीक्षा जिस दिन दे रहे होगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने तक तुमको वो टफ लगेगा। तुम एग्जामिनेशन हॉल निकल जाओ, 11वां का मैथ्स किताब जिस दिन पकड़ लोगे उस दिन बोलोगे हलवा था। हलवा उस दिन लगता है,
हम ना सच में कभी कभी लगता है कि मेरे थॉट्स कहीं दुनिया से अलग है, हम कहीं पागल उगल तो नहीं है, पर कभी कभी हम कुछ चीज़ों का आकलन करते हैं, हमको लगता है ना शायद मेरा थॉट सही है। मतलब द थिंग इज हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, बन नहीं पा रहा है, तो हमको लगता है कि हम गलत चीज़ का निर्माण करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर हमको दिखता है कि नहीं दुनिया में एक्चुअली इस थॉट्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं बाजार में। तो ये प्रोडक्ट अगर हैं तो कुछ थॉट प्रोसेस होगा, मेरे थॉट्स अगर मैच कर रहे हैं तो मैं कभी ना कभी वहां पहुंच ही जाऊंगा जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूं। नहीं समझे बात को? कभी कोई बोला कि ऐसा एगो फोन बनाएंगे जिसमें तुम अपने फोटो खींच लेगा, कभी कोई सोचा होगा ना? बोलो ऐसा कैसे पॉसिबल है जी, तुम हमको यहां खड़ा रहना रहेगा, तुम उधर रहेगा तब ना फोटो खिंचाएगा, तुम अपना फोटो अपने कैसे खींच लेगा? लेकिन किसी ने बोला हम खींच लेंगे। हम बचपन में एक लाइन सुने थे, जानते हैं अमेरिका में ऐसा फोन है ना कि तुम फोन करेगा ना तो सामने वाला क्या कर रहा है दिख जाएगा। हमने हाँ, तो हम लोग झूठ बोलते हैं पापा घर पे नहीं है, तब तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। नहीं, तुम पर्दा के पीछे छुप जाना, अब बोल देना पापा घर पे नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे थे अमेरिका में ऐसा कौन फोन है। आज जाके हमको पता चला कि अच्छा वीडियो कॉल था, वो वीडियो कॉल था। समझ रहे हैं? जब उस समय बोला तो वो मेरे थॉट्स में भी थॉट्स नहीं आते, ऐसा कैसे हो सकता है? फोन तो भैया सुनने का चीज होता है। नहीं, तुम पर्दा के पीछे छुप जाना, अरे तो हम तौलिया उलिया में रहेंगे तो सब दिख जाएगा। हाँ, तो कपड़ा वपड़ा पहन के आना फोन के सामने। हम ऐसा सोचते थे, बाद में चला वीडियो कॉल है, तो वो मेरा थॉट्स वहां तक नहीं जाता था। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं, हमको लगता है कुछ ज्यादा हम सोचते हैं कि बच्चे ऐसे, बच्चे वैसे, बच्चे ऐसे। अगर कोई बच्चा निकम्मा है तो मेरा ट्राई क्या रहता है, यहां आने के बाद वो कुछ, जो बच्चा एकदम अंडर कॉन्फिडेंट है, इस शुभम को हम क्यों टोकते रहते हैं, उसको बुरा लगता होगा। लेकिन एक सिंपल सा बात है जी, तुम खुद को मार्केट कर नहीं पाते हो तो तुम फिटजी विटजी में कैसे पढ़ोगे? हम अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अगर हम उठा के कॉल करेंगे ना, शुभम अग्रवाल, ईशा अग्रवाल, वो हाथ तक रेज नहीं करता है, यस सर, तो कैसे ये जीवन में आगे बढ़ जाएगा? एंड द थिंग इज कि हम लोग के माहौल में तो यहाँ सबको इक्वल छूट है। तलेजा को भी उस तरह का गाली पड़ता है जैसे झांसी वाले को भी पड़ जाता है वैसा गाली। ऐसा है कि सिर्फ तलेजा का बेइज्जती होता है, कि ईशा अग्रवाल का नहीं होता, कि मिस्टर ऋषि का नहीं होता है? उस माहौल में भी लड़का नहीं बोलता है, तो हमको ये फर्क पड़ जाता है कि वो लड़का क्यों नहीं बोलता। तब ना हम भौंकते हैं उसको देख के, कहा जी क्वेश्चन पेपर खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। ये हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तुम खुद देखो, तुम लोग तो हम उम्र हो ना, तुमको नहीं लगता सर अभी भी वो हेजिटेंट है? ऑलमोस्ट 1 साल पहले हम लोग भी आए थे, हेजिटेंट थे, पर अब हेजिटेंट नहीं रहे। मैं ऋषभ को तो कभी नहीं टोकता हूं कि तुम कम बोलते हो, क्योंकि मैंने देख लिया है वो कम रह के भी जो जरूरत है वो पढ़ लेता है। मोनू मुस्कान जितना जरूरत है वो पढ़ लेती है। आप बोलिए उसके हम उम्र है, आपको दिखता है कि नहीं दिखता ये चीज? जितनी जरूरत है उतना पढ़ लेती है। यश जितना जरूरत है पढ़ लेता है। देवांशु मिश्रा का नाम भी नहीं सुनेंगे, वो टॉपर लड़का है, पता है आपको, पर कभी नाम भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हीरो है। पर यहां बहुत लोग हीरो बने हो रहे के 2 सालों में मुखर्जी 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 यहाँ का किंग है, कृष्णा 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 किंग है, मिस्टर ऋषि मिस्टर ऋषि मिस्टर ऋषि किंग है। वो कॉन्फिडेंस पैदा किया। आइडेंटिटी एक वर्ड होता है, वर्ल्ड में जरूरत पड़ती है आइडेंटिटी की। शुभांशु मिश्रा का तो आइडेंटिटी पहले से ही बना हुआ है, स्कूल में सब लोग जानते हैं वो टॉपर वाले भैया। अंकिता मन का तो सरला बिरला में पहले से ही बना था, टॉपर वाले भैया, तुम लोग भी तो जानते थे उसको। तो ये आइडेंटिटी देने की कोशिश, ये जो आर्य है ये आज तक कभी बोला हम तो कभी नहीं देखे। मेरा जोक्स पे हंसा नहीं हंसा, तो ना जोक्स पे हंसा ना बमकने पे बमका, ऑलवेज न्यूट्रल। शांत तो ये भी बैठा है, शांत तो भी बैठा है, पर दोनों में डिफरेंस है। हम पागल उगल हो रहे हैं क्या? कभी कभी हमको यही लगता है। फिर हम सोचते हैं कि कॉज क्या है इसका कॉज है आपका मोबाइल फोन। कभी भी 2 घंटा टिक कर नहीं बैठे, तो हम यहां पे बुलाते हैं, बैठाते हैं, तो तुम देखे ना कि 2 घंटा टिकना किसको बोलते हैं। तुमको एक बार ये स्वाद मिल गया ना, तब तुमको समझ में आएगा वो खराब स्वाद था। तुम दोनों खाना खाओ, मम्मी का हाथ का भी रोटी खाओ, होटल का भी खाना, तीनों टाइम खाओ, तब पता चलेगा एक्चुअली कौन सा सही है खाना। यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? क्या लगता है स्नेहा का कम गेम हुआ यहाँ पे? वो गेम की वजह से इंप्रूव हुई है। कोई बच्चा की मम्मी अगर फोन करती है ना, मेरे बच्चा को कुछ समझ नहीं आ रही, हम लोग पढ़ाई को साइड में कीजिए, उसको बोलिए मेरा 4 डायलॉग बोल के बता दे, खाली 4 डायलॉग। पहला डायलॉग, अरे भावना समझो जी, दोनों के नीचे दे दो, घुस के गुना। हमने 4 डायलॉग बोलने बोल दिए, उसको 4 डायलॉग याद नहीं, पढ़ाई कैसे याद होगा आपके बच्चे को? लेकिन फिर भी हम किसी को ब्लेम नहीं किया आज तक गार्जियन को, आपका बच्चा कमजोर। इस बैच में खुलेआम कोई हाथ उठा के बोल दे कि मेरे गार्जियन को फोन करके एक बार ऐसा बोले थे कि आपका बच्चा कमजोर? एक के गार्जियन को बल्कि हम फोन किए हैं थैंक यू बोलने के लिए
क्या थैंक यू बोले थे पता है? हम रात 8-8 बजे तक पढ़ाते थे ना, तो इस बात के बहुत सारे गार्जियंस गाली देकर जाते थे कि 8-8 बजे तक पढ़ाता है। थैंक यू, आज टर्म 1 में इनको 40 आ रहा है या 39 आ रहा है। वो 6 महीना का प्रयास आज दिखा। बस 6 मंथ्स और कोऑपरेट कर दीजिए, आपकी बेटी को 99 या 98 आ जाएगा। थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था मैंने। फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर आप बहुत करते हैं, हम लोगों को दिखा। बोले नहीं, आप लोग गाली देते थे बाहर में, 8-8 बजे तक पढ़ाता है। याद है वो ठंडा का दिन? अभी भी तो आवाज बोलना स्टार्ट की तो 7:30 बज गया ना। पूरा भाषण का समरी शेड्यूल नहीं है इनके पास, डेडलाइन नहीं है इनके पास। नेक्स्ट समरी, इंग्रेडिएंट तुमको पता ही नहीं है। पक्का कोई इंग्रेडिएंट मिस हो रहा है तुमसे, पक्का कोई इंग्रेडिएंट मिस हो रहा है और तुमको रियलाइजेशन भी नहीं है। और हम इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाप हो रहा है, कुछ कमी हो रही है और हमको दिख रहा है, और हम नहीं बोले तो हम पाप के भागी हैं।